क्या चीज, यानी कि हमारी भारत की मिट्टी हमें क्या दिखती है और वो विदेश में क्यों नहीं जाती है। तो आपको पता लगेगा कि आज भी हमारी देश की जो मिट्टी है उसमें से जो चीज निकलती है विश्व उसकी मांग करता जी, सही है। कह रहे हैं सिर्फ आप। होना ये है कि उस मिट्टी से निकलने वाले उस अमृत को, उस अन्न को हम उतना ही रिस्पेक्ट दे जितना वो लोग चाहते हैं हासिल करना। हमको उगाना चाहिए, हमको उसके तरफ देखना चाहिए। ये नहीं तो कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, बल्कि साइकोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी बेकार है बिना साइकोलॉजी के। मेरे को कई ऐसे सवाल आते रहते हैं, आप लोगों से शेयर भी करता हूँ कभी, और कभी रह भी जाते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी इतनी हो, लेकिन कुछ चीज होती है जो साइकोलॉजी के हिसाब से यूज होती है। आप देखिए हॉस्पिटल में ग्रीन पर्दे क्यों होते हैं, नर्स को वाइट ड्रेस क्यों होता है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अगर जी। आप देखें नर्स क्यों होता है व्हाइट ड्रेस, अभी उसमें तो जो भी बन जाते हैं, जब दुल्हन की शादी होती है ना, तो जी। दुल्हन को लाल ड्रेस होता है, जी। और हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्स को व्हाइट ड्रेस होता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि व्हाइट कपड़ा लड़ाई झगड़े रोकने के काम आता है, लाल कपड़ा ट्रेन रोकने के काम में आता है? लेकिन कुछ साइकोलॉजी भी होती है, वो यूज होती है। लोग साइंस के दुश्मन समझते हैं अगर हम मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत एक अलग चीज है, बिलीव अलग चीज है, फेथ अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है। जी। आप देखिए कौन है ऐसा जो अपने माता पिता की मोहब्बत को साइंस से प्रूव करे। जी हमारे नहीं एक सर। कलर है, जी हमारे कलर है, ये एक मुस्लिम चैनल, बिकॉज आई नेवर हियर एनीथिंग अबाउट इस्लाम, इट्स जस्ट रैंडम क्रॉप। जी धन्यवाद सर आपके कमेंट का। और यहाँ मोबाइल पर एक हम हाईलाइट करता हूँ आपकी कमेंट। सर पता नहीं अपने से इतने स्ट्रीम मेरे चैनल के देखे हैं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन इस चैनल एक्स मुस्लिम चैनल है, और यहाँ पर एक मैसेज है कि भारत में कट्टरता को खत्म करें और एक अच्छा कल्चर डेवलप करें। इस उद्देश्य से, इस मिशन से ये चैनल स्टार्ट हुआ है। इसमें आप देखिए कहीं अगर नजर आता है इस्लाम के बारे में बात करना, अबाउट इस्लाम, तो हमें भी कंफर्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट आया, थोड़ा लेता हूँ कमेंट हो, ये कमेंट है, आजाद भाई आप आराम करो, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। सर मैं तो आराम कर रहा हूँ। और एक मेंबर में है जिब्राइल का बाप, देखिए ऑपरेशन के बाद हमारे मेंबर बने हैं, थैंक यू वेरी मच। जन्नत तक पहुंचा साहब की। जी आजाद सर, मुझे मेरे दोस्त ने छोड़ दिया क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिल गया है। तो इतनी अच्छी बात है सर, जब आप छोड़ेगा तो आपके बारे में उन्होंने अपने नए दोस्त से बात करेगा, अगर आप साथ रहेंगे तो आपके बारे में बात नहीं कर सकेंगे। तो आपका एक इंट्रोडक्शन करने के लिए और एक आदमी बढ़ गया सर, थैंक यू कहे इनसे। जी और एक साहब है, उन्होंने आजाद जी क्या हुआ आज, मुझे मुझे से कैसे बोल रहे हैं? नहीं सर, ये मेरा नहीं, मेरी कंडीशन है इसी के, कुछ ना कुछ जब आती है तो आवाज मध्यम हो जाती है, जब वो पीड़ा खत्म होती है तो फिर से आवाज उठ जाती है। और ये हमेशा का है, और हो सकता है आगे और फिर मैं जियो और आगे और कुछ मैं अच्छे आवाज अच्छे अंदाज से बात करूं। हाँ दीप शर्मा सर। जी सर। सर मैंने आज हमें, आपसे एक जी जी बोलिए। मैं एक चीज आपसे पूछने के लिए फोन किया सर। वो आपके जी स्ट्रीम ज्वाइन किया था कि पिछली बार मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो मैं आपसे थोड़ा कंटिन्यू करना चाह रहा था। जैसे आपने ये बताया था कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप मुझे कोई ऐसी बुक सजेस्ट, बुक बताइए जिसे मैं पढ़ के, जो आपकी सबसे फेवरेट हो। फेवरेट तो बुक कोई है नहीं। मैं सर बहुत ऐसे 3 बुक पढ़ी है। एक अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ी है, और अभी एक हाल फिलहाल में असीम रिजवी साहब की, उन्होंने मोहम्मद नाम से बुक निकाली थी, उनकी उनकी भी पढ़ी है। और आपकी मुझे कोई ये बुक बता सकते हैं जो पढ़ सकूं, ये नाम। किस टॉपिक से पढ़ना चाहते हैं? सर भारत के इतिहास के बारे में, जो सच्चा इतिहास हो, झूठा इतिहास नहीं सर। सर सच्चे इतिहास को मुझे भी तलाश है, मुझे उन लश्करों की तलाश है जो इतिहास में गुम हो गए हैं। हमें जो भारत का इतिहास पढ़ा जाता है, भारत के रियल
जिसे योद्धा कहेंगे, वो तो हमें इतिहास में मिलती नहीं। कभी आप इतिहास पढ़ना है अगर, तो इतिहास को इस तरह पढ़ो कि हम ये तो देखने के साथ साथ आज के मौजूदा प्रेजेंट को भी देखे, पास्ट को भी देखे, जब इतिहास आपके समझ में आ जाएगा। वरना इतिहास ऐसी ऐसी बातें कहता है कि हम पे जुल्म करने वाले ही हम पे उपकार करते हुए नजर आते हैं इतिहास में। जी वैसे आप इतिहास के लिए कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं करें, थर्ड आई इस्तेमाल करें। से दो आंखों से हम देखते हैं किताब को, लेकिन तीसरी आंख से हमें सोचना पड़ता है जो हम पढ़े वो सही है, वरना फिर हम भी और हमारे आने वाली नस्ल भी गांधी की जयकार लग जाएंगे। जी सर। तो सर अगर कल्चर के बारे में ऐसे पढ़ना हो तो फिर कौन सा पढ़ूं मैं? आपने तो 60-70 बुक पढ़ रखी है, बहुत कम। जी, मैंने किताबें पढ़ी है 60-70 से थोड़ा अधिक भी हो सकती है, लेकिन उसमें कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने। जी, ये जो भी पढ़ा मैं, ये इन्वेस्टिगेशन कैसा करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने आप को कैसा छुपाते हैं और सामने वाले से उसकी रियलिटी कैसी अपन जान पाते हैं। इसकी जो थ्योरी होती है उसको आम जान में जासूसी का दो या फिर इन्वेस्टिगेशन का हो, उसके ऊपर किताबें उपन्यास के तौर पर लिखी जाती है, वो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी। और भारत को चेक करने के लिए, भारत को देखने के लिए, उसको जानने के लिए मैंने खुद सफर किया। जैसे लोग कहते हैं ना बाजार ऐसा रहते हैं, राजस्थानी ऐसा रहते हैं या महाराष्ट्र ऐसा रहते हैं, तो मैं किताब पढ़ के आपको नहीं बताता, मैं खुद वहां जाकर वहां रुक कर बताता कि यूपी में ऐसा है। मैं हाथी की मूर्तियां यूपी में देखा है, सांप की मूर्तियां एमपी में देखा है, जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या क्या चीज पूजी जाती है और आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी सर। तो सर मुझे फिर भी एक कौन बुक पढ़नी चाहिए सर मुझे? कि आप इतिहास के लिए कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, मैं स्टार्ट सर कीजिए वहाँ। क्या सर? स्टार्ट कीजिए। मैं तो बचपन में जो उर्दू सीखा था, उर्दू से ही सारे बुक पढ़ा था। स्कूल में उर्दू नहीं सीखा, बाहर उर्दू सीखा हूँ। अब पढ़ने के लिए सीखा हूँ, सीखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो उर्दू में मैंने जो किताबें पढ़ी थी, वो अगर आपको हिंदी में मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। मुझे नहीं मालूम उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ या नहीं हुआ। वो है तारीख बगदाद, तारीख है स्पेन यानी इंडिया की तारीख, मिस्र यानी इजिप्ट की तारीख। ये सारी तारीख पढ़ के बाद समझ में आता है हमारा भारत कितना अच्छा था उस टाइम पर, क्योंकि हमारे पास जो हमारे जो धरोहर है, ये आर्कियोलॉजिस्ट चीज निकाल रहे हैं हमारे भारत से, उसको हम जब कंपेयर करते हैं इन सारे देशों की तारीख से, इतिहास से, तो जब पता चलता है कि नहीं, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी आने से पहले भी बहुत कुछ है। जी कौन सर, एक सेकंड, आपने कौन सी बुक का नाम बताया था? मैं अभी जरा ले लूँ पेन लेके, मैं लिखता हूँ सर। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं जो किताबें पढ़ा है इतिहास के नाम पर, वो किताबें आपको बता रहा हूँ। जी जी, तारीख है। रशियन रशियन हिस्ट्री। रशियन हिस्ट्री। ये हिस्ट्री आप पढ़ो, ज्यादा पुरानी मत पढ़ो, 1930 भी पहले तो होता है। जी 1930। थैंक यू सर। फिर स्पेन जो आज कहा जाता है, इससे पहले उसको एलिस कहते थे, उसकी हिस्ट्री सिर्फ 1000 साल पहले की अगर पढ़ ले तभी काफी है। ठीक है सर, सेहत का ख्याल पर्शियन रखिए हिस्ट्री। सर। जी, पर्शियन हिस्ट्री भी आप पढ़, पर्शियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है हमारे कुछ मामला। पर्शियन हिस्ट्री भी अगर 1500-1600 साल पहले की अगर पढ़े तो आपको पता बहुत सी चीजों को पता चलेगा। लेकिन हिस्ट्री किसी एक राइटर की नहीं पढ़ना, 2-3 राइटर की पढ़ना। पर्शियन हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ की सभ्यता भी पढ़िए कि कितनी पुरानी थी और किस तरह से थी। फिर हमारे भारत कल्चर के ऊपर तो आप जितना भी पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कहाँ कहाँ हुआ। जी जी, हमारे कर के सफीरा, इब्ने सफीक तो मैंने गिनती नहीं है मुझे, 60-70 किताब तो सिर्फ इब्ने सफीक पढ़ा मैंने, लेकिन वो हिंदी में मेरे को नहीं मिल रही है। एक किताब मिली थी, शायद उसका नाम साजन सडर था, और उसके कौन 2 पार्ट में। बुक नेम सर क्या बताया? सजन सेटर। साजन सटर, राइटर का नाम है इब्ने सफी। हिंदी में बहुत पहले पढ़ी है मैंने। हिंदी में उपलब्ध हुई ना सर? हाँ, हिंदी में पढ़ा था मैंने, 1985 में पढ़ा था ये साजन सेंटर ने। लेकिन उसके बाद मुझे उसके कोई किताब मिले ही नहीं, तो मैं हिंदी उसकी तलाश करना छोड़ दिया और फिर उर्दू में ही मिलते गए। साजिद सफी नाम है राइटर का ना सर? इब्ने सफी, इब्ने सफी। इब्न सफी। और बुक का नाम? साजन सेंटर। साजन सेंटर। सर आप भी ग्रेड मारने निकले हैं क्या?
नहीं भाई, ये नाराज हो गई अभी। चलो। अच्छा, मैं सोचा शायद मिर्जा भाई ने आपको भी लगा दिया काम पे। चलिए चलिए। मोहम्मद भाई को लगा खा है उन्होंने गेट मारने के लिए। नहीं, गिरगिट मार के मोहम्मद भाई को मेरा गालिब साहब ने नहीं लगा रखा है, बल्कि मेरा गालिब साहब ने उनको का हुक्म याद दिलाया है। जी। वैसे सर, एक मैं छोटी सी बस बात आपसे करके फिर आपसे विदा लेना चाहूंगा। जो अपने जी मिर्जा भाई है ना, जी मिर्जा भाई ऐसे बैट्समैन है जो हर बॉल पे सिक्सर मारते हैं। जी। चाहे बॉलर कैसी भी बॉल डाले उनको सिक्सर ही मारना होता है। और गेंद। हाँ वो। जी। लेकिन हुआ ये कि अभी तक किसी मैच में हमने उनको आउट होते नहीं देखा। जी, वो जब भी मैं कहूँ नॉट आउट बल्लेबाज सर। जी। बहुत जबरदस्त मिर्जा भाई हमारे। और और मिर्जा भाई सर। जी, जी। नमस्कार सर, मैं लीव करता हूँ। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद। जी, हमारे कॉलर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे तमाम व्यूअर्स से कि आप भी अपने थॉट्स हमें शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे एक दोस्त ने हमको एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी है कि आजाद भाई, ये मेरे दोस्त की क्लिप है और इसे आप चैनल पर चलाइए। डेमास्टर। अच्छा, इसका मतलब मराठी की क्लिप है। कोई बात नहीं। मैं वादा करता हूँ कि किसी भी भाषा में, भारत के किसी भी भाषा में आप 2 मिनट 5 मिनट की अगर क्लिप बनाकर अपना संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं जरूर चलाऊंगा। 2 मिनट हो गई डाउनलोड। यस। पुण्यात केलं झालं पाहिजे आता बघा यामध्ये हे सगळे लोक येणारे पुणे व्यापारी सगळे ते आता हे बघा हे मुक्त बनवा तर मुक्तदानाचं होलं आता मग असं होणार. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की सगळ्या लोकांनी हे बरोबर नागरिकाचं नास आहे की जो म्हणजे म्हणतो यांची केस झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. यांच्यावर पुण्याचं पाहिजे. माननीय कमिशनर माझी विनंती आहे, जर आता मुक्ताला झालं तर आम्ही विरोधात होणार. त्यांच्यावर केस झाली पाहिजे. आमची विनंती सगळ्याची विनंती आहे, याच्यावर केस झाली पाहिजे यांच्यावर. चाय माझ्या त्याच्यावर. थैंक यू सो मच। नाम है राहुल मगरे सर। ये माता ही मेरा धर्म। अच्छा। थैंक सो मच राहुल मगरे सर। आपका संदेश हमने हमारे व्यूअर्स को पहुंचा दिया है। हमें कॉल को लेते हैं। हेलो सर। जय हिंद सर, कैसे हैं आप आजाद जी? जय हिंद। ठीक हूँ सर। आज मेरा नाम ठीक नहीं आ रहा है, शायद आप पहचान पा रहे होंगे। काफिर शाह। हाँ, मेरे को शो कर रहा है चाची रख। नहीं, काफिर चिराग। ठीक है सर, धन्यवाद। आज जी मेरा एक सजेशन था, आज आप सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं साथियों से। जी कोई साथी अगर सौर ऊर्जा प्लांट कहीं भी नहीं दे पा रहे हैं या उनको समय नहीं है तो कम से कम छोटे छोटा प्लांट अपने घर में जरूर यूज करें, जरूरत हो या ना हो। जी, ये तो हमारा संदेश है कि देखिए इससे बहुत से फायदों में से आप ये जितने आपको फायदे गिनाना चाहेंगे आप देखेंगे। पहला तो ये है कि हमारे देश की ऊर्जा जो हम यूज करते हैं उसमें आप कटौती कर सकेंगे। सबसे पहला तो ये है, देखिए बिजली बनती है कोयले से, यहाँ पर वहाँ कोयले के साथ 10% बारूद जलाने का जी भी नहीं, ये पता होगा आपको। तो देखिए हम जो रोशनी के लिए जो बिजली यूज करते हैं उसमें क्या क्या चीज का रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं ये देखिए। किसी को न दे, खुद भी यूज करे तो बहुत अच्छी बात है। सोलार सिस्टम से आपकी रोशनी बहुत अच्छी बात है। और किसको अगर गिफ्ट दे रहे हैं एजुकेशन के लिए दे सकते हैं, लेकिन खुद जाकर उसे देखें कि वो मिस यूज ना हो, लेकिन फिर भी वो यूजफुल है। आज आप क्या कहते हैं सोलार सिस्टम के बारे में? सर, मैंने आपकी बात सुनने के बाद एक 30 वाट की लाइट घर में पर्सनली लगाई। जी उससे मेरे घर का बहुत ज्यादा लाइटें बंद होगी। उसके बाद मैं एक अलग से लेके आया 4000 की पड़ी मुझे वो 10 वाट सोलर लाइट प्लस 3 वाट की 3 लाइट और पोर्टेबल बैटरी उसके साथ ली है, लिथियम ऑयल। लिथियम बैटरी 4 साल तक बता रहे, 4 साल आराम से चल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये देश सेवा करने के लिए जरूर नहीं हर रात बॉर्डर जाकर आप जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही लग जाए। देश की ऊर्जा बची है, पॉल्यूशन कम होगा, प्रत्येक संसाधन कम यूज होंगे, अपनी जरूरतें कम से कम करें। बस यही मेरा कहना था सर। और आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आजादी जरूर जी। है हमारे लिए। आप पत्नी सिटी में रहती है, ग्रामीण में रहती है। मैंने कई ऐसे सिटी के गलियां देखा जहाँ पर रोड पर एक भी लाइट नहीं, ना स्ट्रीट लाइट है और ना ही घर की कोई लाइट बाहर जाती है। क्यों? कि बिजली का बिल आए इसलिए घर वाले भी नहीं जलाते होंगे, लेकिन कुछ कुछ घर पे जलती है। अगर सोलर सिस्टम फिट कर दे और एक एक बल्ब एक एक 3 वोल्ट के घर अपने घरों के सामने लगा दे तो आपकी बस्ती जगमगाएगी और आपको एक पैसे का बिल नहीं आएगा। जो सोलर से आप खरीदते हैं उसकी वारंटी 5 साल की होती है।
कोई सर मेंटेन नहीं रहता। जी मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं सिटी में हूँ, आपके पास मेरी पूरी डिटेल है ईमेल में। जी और मेरे यहाँ लाइट 24 आवर्स है। जी इसे जितना भी हो सके लाइट टाइम में यही करना है जितनी जरूरत हो। और जो राइस सेल है या मोनोक्रिस्टलाइज सेल है, तो प्लेट में 25 साल बोलते हैं, 15 साल के बाद वो 10% लेस होती है। बहुत लंबा टाइम चलती है सोलर प्लेट देखना हो तो। जी पावर बचाइए और लाइट बढ़ाइए, यानी रोशनी बढ़ा, जी सर। एक्सपेंडिचर कम। जी रोशनी जी बढ़ते सर। जाना चाहिए, जितनी रोशनी बढ़ेगी उतना ज्ञान बढ़ेगा। जी सर। नमस्कार चिराग जी। वो आज जी मैं लीव कर रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, क्वारंटाइन में हूँ। आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके सर, आप ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छी ठीक। जो आपने थॉट से शेयर कीजिए। कोई चिली बनती ठीक। है तो क्लिप बनाकर भी शेयर कर सके हैं, मैं जरूर बिल्कुल खाऊंगा। सर, जी मेल करूंगा मैं लीव बन के आपको। ओके, थैंक नमस्कार यू, सर। नमस्कार। चलो इंग्लिश में मेरा नाम ले लेता हूँ, फ्री। जी नमस्कार आजाद जी। नमस्कार। ठीक ठाक जी मैं ठीक हूँ। है। सबसे कुरान पे और कुछ और चीज़ों पे बात करनी थी। जी कहिए, जी जी कहिए। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना ठीक से आप? जी आ रही। दरअसल मैं हूँ तो हिंदू, फिर भी मैंने मोबाइल पे कुरान डाउनलोड करके थोड़ी सी पढ़ी थी। जी तो मैंने उसमें हाँ ये देखा कि उसमें थर्ड पर्सन है जो कुरान के मतलब कुरान के हवाले से अल्लाह के बारे में बता रहा है, उनके कामों को बता रहा है, उनकी अच्छी बुराई बता रहा है। तो इसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी कि मतलब ये लोग जो मुसलमान इब्लीस को मानते हैं, शैतान है, जी उसने कहा था कि मैं तेरे बंदों को भटाऊंगा। ठीक है, तो अगर अगर हम ये बात मान लें कि उसने जो कहा उसने किया है, उसने ये कुरान नाम की किताब तैयार की और उसमें ऐसा लिखवाया कि मतलब उसने अपने नाम अल्लाह और मोहम्मद लिया, लिखवाया उसने, कहा अपनी तरफ से उन दोनों को बदनाम भी किया और मुसलमानों को इन कुरान को लिख के उनसे अपने उनका सारा काम भी करवा लिया उस इब्लीस ने। ऐसा मेरे को इसमें दिखाई देता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये मतलब यकीन दिलाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मान लो शैतान ने लिखा हो, असली में तो हो सकता है किसी इंसान ने ही लिखा हो बाद में, यानी कि कोई सियासतदान, कोई डाकू रहा हो जो जिसने कहा हो कि मेरी बात ऐसे लोग नहीं माने, अगर मोहम्मद का नाम लूंगा, अल्लाह का नाम लूंगा, तो लोग ये बात मान जाएंगे। जी आजाद जी, जी सर। तो आपको इसमें क्या कुछ सही लगता है? जी और कुरान एक ऐसी किताब है दुनिया में, पूरे दुनिया में कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसको 1500 साल में कुछ समझ नहीं सका। जी मैंने मैं भी यही समझा कि जी इसको आपने जैसा समझा है, अगर आपने जैसा समझा है वैसी अगर बात हर कोई नहीं, आप जिस तरह समझे कोई दूसरा दूसरी तरीके से समझता है, तीसरा तीसरी तरीके से समझता है। मैं तो उसे ऐसा उपन्यास कहता हूँ जिसका कैरेक्टर ही समझ में नहीं आता, लास्ट में भी समझ में नहीं आता। नहीं देखिए, मैं इसको ज्ञान के तौर पे नहीं समझ, मैं इस हिसाब से समझ रहा हूँ कि ये बात अगर हो जाती है और ये बात अगर मुसलमानों को पता लगती है कि उन्होंने अब तक मोहम्मद का और अल्लाह का नाम बदनाम कर रहे हैं शैतान की लिखी हुई किताब की वजह से, और उनको पता नहीं किताब किसने लिखी है, ये मान लो किसी डाकू ने लिखी हो या किसी और राजा ने या फिर किसी और मतलब जो मोहम्मद करीब रहा हो उसने लिखवा दी हो बाद में, या मान लो उनके बाद लिखाई गई हो साल 2 साल बाद भी, लेकिन नाम इस मोहम्मद अल्लाह का डाल गया हो जानबूझ के, क्योंकि ऐसे आप किसी कुछ कहे ना करें तो कोई नहीं कहेगा, मतलब कोई माने कि आप बात कहें, आप काम करें, लेकिन अगर आप किसी को मानते हैं, अल्लाह को, मोहम्मद को या ईश्वर को, तो आप उसी बात चलोगे। जी अभी अगर हम समझे कुरान जिसकी भी किताब हो, उसने मिसगाइड किया है इसको समझने के लिए। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 8 अगर आप जी देखेंगे तो उसमें लिखा है कि बात कहते हैं हमें अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर ईमान रखते रखते हैं, लेकिन दर जी हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। अब मैं भी ये कह रहा हूँ। जी अब ये चैप्टर है कुरान का, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बात कहते हैं हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, जी लेकिन हकीकत वो ईमान वाले नहीं है। लेकिन जब आज मुस्लिम कम्युनिटी में आप किसी से सवाल पूछो, क्या अल्लाह ने मोहम्मद के पास बैठने वाले सब मुसलमान, सब लोगों को मुसलमान समझा? क्या सबको वो सहाबी समझा है? कुरान लिखने वाले ने मोहम्मद के जी सहाबी जितने भी थे उनको मुसलमान समझा है? इस चैप्टर में कह रहे कि नहीं उसमें कुछ मुसलमान है और कुछ मुसलमान नहीं, मुनाफिक है। तो क्या मुसलमानों के पास मुनाफिक की कोई कैटेगरी है? क्या दिया कुरान वाले ने? नहीं दिया। वो नहीं इनको जी मिसगाइड किया है कि भाई तुम्हारे दुश्मनी तुम्हारे बीच बैठे हैं। अब कौन बैठे है? वो लिखने वाला नहीं जानता है और ना ही कभी उन्हें बताया। बाद वालों ने सबको सहाबी माना है। जी जी बाद जो लोग आए मुसलमान हुए, उन लोगों ने मोहम्मद के साथ बैठने उठने वाले सब आदमी को सहाबी माना है।
जिन्होंने भी कलमा पढ़ लिया है, जिन्होंने भी कहा कि नहीं मान लाए, वो सब सही माना है, और खुदा सबको साहब नहीं मानता है। तो क्या कुरान को समझे ये लोग? हाँ, कुरान को नहीं, असल में ये कुरान तो उस तरह तो पढ़ते ही नहीं। कुरान तो पढ़ते हैं, हम लोग किताब में टेक्स्ट जो था उसे पढ़ते हैं, पर एक्चुअली कुरान पढ़ते हैं वो है क्या, ये वो मोहम्मद और अल्लाह को नाम कर रही है, में वो यही जो तो आज सीधा कर रही है। हाँ, आज हम कहते हैं जैसे कि पैकेज में, अगर आप कहेंगे मैं भारत को चाहता हूँ, भारत को योगदान देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, जी अगर आप कहे तो मैं डायरेक्ट हाँ अपना चेहरा आपके सामने खोल दूंगा। मुझे जी एतबार करना नहीं करना, सिक्योरिटी देखना, ये कुछ नहीं, भारत के नाम पर हम तैयार हैं। अगर हमें कोई नुकसान हुआ तो परवाह नहीं है भारत की मोहब्बत में। लेकिन जी कुरान लिखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी पे भरोसा ना करे। कुरान ये तालीम देती है, ये डराता है कि तुमको तो यकीन करना है। ईमान का मतलब होता है यकीन, तुम बिलीव करो जो कुछ कुरान में है वो सही है। और कुरान ये कहता है किसी भाई पर बिलीव मत करो, यानी कि जो कलमा पढ़ लिया वो तुम्हारा भाई है, लेकिन भाई पे यकीन मत करो। हाँ अगर हाँ हाँ, आप दो कुरान पढ़े हो हाँ लेकिन एक दूसरे पे नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं नहीं, ये तालीम है, एजुकेशन है इसका कुरान का, कि तुम किसी पर बिलीव, किसी के ऊपर यकीन बिलीव नहीं करते, किसी के ऊपर एतबार मत करो, यानी कि मैं हूँ और आप है, अगर हम दोनों कलमा पढ़ ले तो हम दोनों आपस में भाई है, एज पर इस्लाम। ओके। हाँ हाँ लेकिन अगर मैं आपके घर पे जाऊं और हाँ आप नहीं हो, तो आपको ऑर्डर है कि घर वालों को ऑर्डर दे दरवाजा न खोले और गलत हाँ, मत करे। आपको ने कहा जाए हाँ, मैं दूर रहे लाख थोड़ा। कलमा पढ़ लूं, आपका भाई बना, लेकिन भरोसा मत करो मुझ पर। जब ये चीज तुमको किताब से पाई जाएगी तो तुम्हारा दिमाग किधर चलेगा, तुम किसी पर किस तरीके से शक करेंगे, पैसे लेके भागने पर शक करेंगे क्या? नहीं। आप कोई चीज चाह कर जाकर शक करेगा? नहीं। क्या शक करेंगे? वही जो कुरान आपके हाँ, दिमाग में डाल दिया वो डर दिया कि तुम्हारा कमे वाला भाई भी तुम्हारे बीवी के ऊपर गलत नजर डाल सकता, ये जा मैंने सकता। डाल दिया कुरान ने, और मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आप कितना भी अच्छे रहो, कुरान को हाँ, मानने वाला आपको अच्छा समझ ही नहीं सकता। समझ ही नहीं सकता। वो आप अच्छे करेंगे इसलिए उसने कहे, उसे पढ़ लिया कुरान खत्म। कुरान का हमारा ईमान, यानी कुरान का हमारा बिलीव वो सच्चा है। और ऐसे कई मैं फैमिलीज देखे जो कुरान को सच समझते हैं और पढ़ते हैं, और उस जो लिखा है उसको ही सच समझते हैं, बाकी उनकी आंखों के सामने कितनी भी सच्चाई हो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि इस बीवियां मामले मार खा रही है, महिलाएं मार खा रही है। वो इस जी वजह से कि कुरान ने लिख दिया बचारों के लिए बचार औरतें हैं, अच्छों के लिए अच्छी औरतें हैं, मतलब बात कर रहा तू अच्छी नहीं है, ये सोच कर वो लोग तो अपनी कर महिलाओं सच को, में अपनी लोग। पत्नियों को मारते हैं सर। हाँ जी सर। अच्छा सर, आप एक ये मत बात करनी समझो कि थी। देश में किसी देश में परेशानी हो रही है इस्लाम से, बल्कि मुसलमानों के घर में सबसे ज्यादा परेशानी इस्लाम से है। अरे अरे सर सुनिए, मैं बताता हूँ। एक बार मैंने जब मतलब कुरान को पढ़ा थोड़ा सा, और ये भी देखा, मैं दुनियादारी के वीडियो वगैरह देखे, तो मैंने देखा कि ये लोग हद तक फिरकों बटे हुए हैं, आपस में एक दूसरे की इनसे बनती नहीं है, ये सब मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये दिमाग में आया कि मान लो कि अगर पूरी दुनिया मुसलमान हो भी जाए तो ये 72 फिर तो आपस में लड़ेंगे फिर दिन। यही तो और वो हदीस है, किसी ने मुझे सवाल किया था क्या सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे तो क़यामत आ जाएंगी, मैंने बोला कयामत 100%, आएगी, बिल्कुल कयामत आएगी। 100% आएगी। तो इसीलिए तो ये तो कयामत बताई अल्लाह ने फिर को, किसी के मन को पता नहीं है कि तो खुद कयामत ला सकते हो, ऐसा कर बस। लेकिन अच्छा, एक बात और करनी थी। जैसे मैंने आप स्ट्रीम मतलब काफ़ी कम से कम 15-20 दिन से देख रहा हूँ लगातार। मैंने देखी कि आप लोगों से ना, जब मतलब कोई मुस्लिम कोई मोमिन आते हैं तो उनसे कभी बात के जवाब नहीं मिलते, और कभी सीधी बात होती नहीं है। उनकी कई बार कई जगह पे समझदारी बहुत अच्छी होती है कि वो जो बात कर रहे होते हैं वो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग भी उनको मतलब काट नहीं पा रहे होते हो ठीक से कि हाँ, आप ठीक हो, पर इस बात का इस तरह जवाब दो तो सही रहेगा। मैं एक चीज़ देखी, जैसे मान लीजिए आप हैं और मैं हूँ, अब रेगिस्तान में हम दोनों खड़े हो जाएँ, और किस तरह जो बंदा है वो पानी आज दिखता है कि हाँ, पानी है, ठीक है सर? आप प्लीज़ जी 26 कर दीजिए। तो अगर जी अगर आप कहें कि वहाँ पे क्या है, तो मैं कहूँगा शायद पानी है वहाँ पे। तो अब कोई पानी दिख रहा है, मुझे पानी दिख रहा है, पर अगर आप सिर्फ जानते हो ना कि वहाँ पानी नहीं, वो धूप से बन रहा है, वो रेत से बन रहा है, गर्मी से बन रहा है वो, तो आप अगर साबित करो कि वहाँ पानी नहीं है, तो मैं यही साबित करूँगा कि वहाँ पानी है भाई, मुझे दिख रहा है, और हम दोनों से कोई वहाँ जा नहीं रहा है, तो आप गए या मैं गया हूँ। लेकिन आप कितना भी कोशिश करो, मैं वो पानी ही कहता रहूँगा, सारा दिन, सारी रात, सारी ज़िंदगी पानी कहता रहूँगा, क्योंकि मैं गया ही नहीं। आप गए हैं, आपने देखा है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप जब कुरान की बात करते हैं ना, तो कुरान कभी एक कदम आगे जाते ही ना पीछे हटते हैं, बस वो वही बोलते रहे, वही बोलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसे आपके सामने खड़ा के बोलूँ वहाँ पानी है भाई, मैं बोल रहा है, आप क्यों नहीं भाई, वो धूप है, वो ऐसे घर में आज जो हाँ, पानी जैसा है नहीं, पानी रोड पानी नहीं होता ना, तो रेगिस्तान में, लेकिन वो कहेंगे, मैं कहूँ नहीं, वहाँ है पानी। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ देखता हूँ स्ट्रीम में, वो एक कदम पीछे आगे हटते हैं कुरान से कि हाँ, जो लिखा वही सही है, अल्लाह सही, सब कुछ सही है। और इसमें ये मेरे को बार-बार नज़र आता है कि यार, जिसने भी किताब लिखी ना, उन्हें अल्लाह को और मोहम्मद को इतना बदनाम किया, इतना गालियाँ सुना रखी है उसमें, और उसी को अपने सिर पे लेके घूम रहे। हदीस का भी वही मामला है, हदीस की किताबों में भी इतनी बुरी बातें लिखी है जिसकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, जान से ज्यादा उसके खिलाफ में बातें लिखी है, और उसको आज तक सीने से लगा के रखे हैं, ना उसमें से
निकालते हैं उसको, और ना ही उसकी पढ़ने की इजाजत किसी और को देते हैं। किसी और ने पढ़ा तो समझो कि वो किताब नहीं पढ़ा, बल्कि ब्लास्फेमी किया है। अभी जितने भी बातें होते हैं ना, उससे गंदे तो कोई नहीं करता है। मोहम्मद के खिलाफ जितनी बातें हाँ हदीस में लिखी है, उससे उससे ज्यादा उसके खिलाफ में कोई नॉन मुस्लिम बोल नहीं पा रहा। अरे सर वो देखिए वो तो पता क्या है, मैं क्या देखता हूँ उसमें कि जैसे आप मान लो कोई डाकू हो तो आपकी बात कोई क्यों मानेगा? जब आप कहीं लड़ने जाओ, आपको मिले, आपके औरतें मिल रही हैं, खाना मिल रहा है, कहीं जमीन जायदाद मिल, तब आप उनकी बात मानना। वही सब बात उनमें डाल रखी भैया आप ऐसा करो तो आपको 4 औरतें मिलेंगी, इतनी हुए मिलेंगी, मरने के बाद मिलेगा, जीते जी मिलेगा, हमारी गली ये वो फलाने का। तो बंदा कहता हाँ चलो ठीक है, आप जब मिल ही रहा है तो कोई बात तो है नहीं हमें इस तरह से। ये चीज इसमें सारी डाल रखे हैं। मतलब एक तरह से सीधी सी बात है, मुसलमान को जो सही मुसलमान है दुनिया के सारे, उन सबको ना एक तरह से डाकू वाली सिस्टम बताई जाती है कि हाँ भैया आप ऐसा करो ऐसा मिलेगा आपको। आप भी अच्छा करो ना करो पर आप ऐसा करो। जी, एक कमेंट आए है, आई हैव ए रियली हार्ड क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मेनी रकात इन वजू एंड सूर्य फातिहा, आंसर इफ यू आर एन एक्स मुस्लिम। यार ये तो आप स्ट्रीम में आकर सवाल करो, सही हार्ड सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल किस तरह से है, आपकी जुबान से सुनने में बड़ा मजा आएगा। वजू में कितने रकात है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, हाउ मेनी रकात इन वजू, वजू में कितने रकात है, एंड सूर्य फातिहा, सूर्य फातिहा में कितने रकात है। शायद ये आपका सवाल है, तो आपका सवाल सा आंखों पर, इससे पहले पैर पर आ जाए, आप स्ट्रीम में आकर ये सवाल कीजिए। सर मैं चाहता हूँ ना आप एक स्ट्रीम करो इसमें ये मतलब लोगों को दिखाओ कि ऐसा नहीं होता क्या कि आपको किसी भी डाकू या किसी इब्लीस ने आपकी किताब बना के दे दी और अल्लाह और मोहब्बत को नहीं सुना रहा था कि आप उसको आसानी से खेलते जा रहे हो। इसको स्ट्रीम कर सकते हैं क्या? जी, स्ट्रीम तो नहीं, हाँ ये बातें अक्सर स्ट्रीम में हो ही रही है, लेकिन स्टार्ट से एक ही बात कहते हैं कि भाई आपको इस्लाम पसंद है, तो भारत का ऐसा देश है कि जो आपको पसंद है वो बिलीव करने की इजाजत देता है। भारत का संविधान कोई चीज छीनता नहीं बल्कि इजाजत देता है। सिर्फ हम यही चाहते हैं, आपके बिलीव आपके पास रखो, किसी और पर मत थोपो, कट्टर मत लाओ, और कल्चर अच्छा डेवलप करना है उसमें आप मदद करो। ये हो नहीं ही नहीं, नहीं हो जी भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो फेथ है, उनका जो बिलीव है, वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता। कट्टरता कहाँ देख आती है, किस तरह आती है, ये दिखाने के लिए चैनल पर कुछ बातें की जाती है, जिसकी हम जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो इस्लाम है। इस्लाम में कितनी कट्टरता है वो हम जानते हैं, लेकिन आप बताने के लिए कुछ लोगों को हम बातें, जैसा कि इससे पहले दूसरी पहले मोहम्मद रफी साहब एक सिंगर आए थे, जी कितनी अच्छी बात करते हैं वो, लेकिन उनमें अहंकार कब बजाता है ये आप सभी ने देखा है, अभी हम बता रहे। और बहुत से चैनल ऐसे खुले हैं, अभी जो साहब है जिन्होंने कमेंट किया है उनके लिए तो सबसे बेहतरीन चैनल है साहिब सर का, जी वहां जाइए आप, कितने सवाल एक मुस्लिम के रख सकते हैं रखिए, और मेरा भी जवाब आएगा। आप इस मुस्लिम से सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा करे, लेकिन एक मुस्लिम आपको कभी भी एक मुस्लिम बनने का मशवरा नहीं देते। आपको दो भी आपका, वो आपको मुबारक है। हम भारत के रहने वाले हैं, भारत में अच्छा कल्चर डेवलप करना चाहते हैं और कट्टरता को खत्म करना चाहते हैं। आपका बिलीव खत्म नहीं कर, आप बिलीव आपके घर में रखो, हम मक्के वाले इस्लाम के हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर कट्टरता ही नहीं, लोग खुद भी बंधे हुए हैं। क्या कहते हैं, ना किसी से दोस्ती कर सकते हो ना किसी से किसी पे भरोसा कर सकते हो। तुम आस पड़ोस में रह जिसके आओ उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते, मतलब कैसे, मतलब दिल कैसे आप मान आता है चीज के कि हम ऐसे हैं। बड़ा अजीब लगता है मेरे को। मैं देखता हूँ मेरे आस-पड़ोस में बच्चे मुसलमान बच्चे वो मेरे साथ खेलना कूदना चाहते हैं, पर उनको ना वही अपनी चीज़ें उनको घर वालों ने बता दिया, पढ़ के भी नहीं है। फिर भी उनको जो घर में बता रखा है कि रंग मत छूना, नहीं उतना बस वो शरीर काट जाएगा और आप डांस नहीं कर सकते, आप नाच नहीं सकते। और वो नाचना चाहते बेचारे, उनका शरीर जब म्यूजिक बजता है उनका भी मन करता है मैं भी नाच लूँ। पर वो नाचते हैं ना, कुछ कोई त्योहार के साथ मिलके मनाते हैं, ना कुछ न कुछ बेचारे एकदम हो जाता है, मतलब अंदर ही दिल में बैठते हैं और फिर बस वो निकल जाता है। और मेरा दिमाग में आता है यार क्या बंधन मार रखा है लोगों ने अपने आप में कि देखिए ये मान लो। कमेंट है, ये उर्दू का कमेंट है, इसमें लिखे हुआ है, जी सीधी सी बात है कि मिस्र आजाद वाजिबुल कत्ल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो इनकार नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने भी इनकार किया इस बात से। वो अच्छा, अगर अगर ये लोग मोहम्मद और रसूल को एक दूसरे गाने सुनाते ये क्या इनकी क्या सजा है? नहीं नहीं, वो मोदी सर इमाम और पत्नी क्या क्या इज्जतों से नवाजा जाता है। इन्होंने अपनी किताबों में लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद के नाम से या हदीसों के नाम से जो कुछ भी लिखा है, उनको तो इज्जत से पुकारते हैं, लेकिन वही लिखे को कोई अगर पढ़ना चाहे तो उसे तलाश करते हैं कि कहाँ मिलेगा। हाँ डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, डॉक्टर साहब की एंट्री हो चुकी है। आजा जी आपके हिंदुस्तानी और मैं एक पाकिस्तानी, हमको एक मुस्लिम मूवमेंट ने जोड़ दिया जो काम इस्लाम नहीं कर सका। जी देखिए, इस्लाम ने तो आप पाकिस्तान बनाया सर, पाकिस्तान किसी डेवलपमेंट के नाम पर नहीं बना सर। पाकिस्तान पिछली 1200 साल पुरानी आइडियोलॉजी को संवारने के लिए बना है। मैं आपके कमेंट को हाईलाइट भी कर रहा हूँ, कहता हूँ कि सर
इस्लाम ने हमको जोड़ा नहीं, बल्कि इस्लाम ने ही आपको पाकिस्तान बनाया है। ये जो इस्लाम पाकिस्तान बना है, किस नाम पर बना है? वो एक सोच है, ला इलाहा इल्लल्लाह। डॉक्टर साहब, हमें बहुत अफसोस होता है कि इस्लाम वो मजहब है जिसने आपको हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनाया, और एक्स मुस्लिम वो मोमेंट है आपको फिर से एक हिंदुस्तानी के करीब कर दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सर आप किसी तरह से कोशिश कीजिए कि इनको कान में नजर आए कि इन्होंने मोहम्मद और अल्लाह को इतनी गालियां सुना रखी है, उसको ये मतलब पीछे पड़े उस मानते इतना ज्यादा क्यों? मतलब देखिए कुरान का टेक्स्ट नहीं, कुरान को पढ़े, मतलब उसमें क्या लिखा क्यों, मतलब उस बात को नहीं पढ़ते हो कि उसमें मोहम्मद और अल्लाह की इज्जत कर रखे भाई, उनको बुरा भला कह रखा है, उनको बुरा भला करने वाला बता रखा है कि वो ऐसा करते थे वो ऐसा करते हैं। क्या हदीस में तो और भी ज्यादा रखा है, इतनी ज्यादा क्या बता रहे कि वो बोला भी ना आसानी से। जी बिल्कुल नहीं बोला जा सकता, इतना घटिया यानी कि उसे अल्फाज अगर नहीं लेंगे। इंग्लिश में पढ़े तो क्षमा है सर आपको, आप हिंदी क्या बताएंगे? कहीं घरों में मैं तो चैलेंज करता हूँ कि बुखारी जी और आपने घर में पढ़ के सुनाइए, पूरी ये भी उस पेज नहीं छूना चाहिए। देखिए किसी इतनी हिम्मत है कि पूरे पेज पढ़ के सुनाना, लाइव मेंबर हर फैमिली मेंबर सुना है। या फिर एक बात है कि शादी को अच्छा दिखने वाला या अच्छा सोचने मानने वाला चाहिए नहीं है, सिर्फ कुरान और हदीसों जो अच्छा बुरा समझा सके वही चाहिए, सिर्फ बाहर का कुछ नहीं दिमाग लगाए नहीं। जी मतलब खुद का दिमाग तो है भाई, कोई चीज हम भी तो अपना दिमाग लगाते हैं कि हम क्या अच्छा क्या बुरा कर सकते हैं, हम बच्चे जी हैं। हम जी सर, थैंक यू वेरी मच। हमने कॉलर और करते हैं। जी सर। हेलो। हेलो जी सर भाई। सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कुरान शरीफ में वतन परस्ती है? क्या चीज है? वतन मतलब जिस देश में आप रहते हो उस देश से मोहब्बत करना, उसके लिए मर मिटना, ये सब है क्या? नहीं नहीं है। जी, तो मैंने यही सोचकर, यही मतलब पढ़कर यही सोचकर मैं इस्लाम छोड़ दिया है, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए अगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वतन से मोहब्बत करूँ, फिर किस काम का ये इस्लाम और ये जुड़ा है? जी बिल्कुल, आगे हमारी जो कुछ हमें मिला है उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। अगर आप ये कहेंगे वतन प्रति गलत है, तो फिर आप इस दुनिया को संवारने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आएंगे? अगर हर जी बंदा यानी हर इंसान जो जहाँ है वहां अगर वफादारी से रहे, ईमानदारी वफादारी से रहे, वतन प्रति से रहे, तो वो कुछ संवार रखेगा। और इतना ही नहीं बल्कि वो किसी और मुल्क में जाए, जैसा कि भारतीय हूँ तो मैंने जी तक नहीं जाऊँ बाहर से बाहर रहने के लिए, लेकिन अगर जाऊँ तो मैं वहां के रूल्स सिर्फ इसलिए फॉलो करूंगा कि मैं मेरे भारत से प्यार करता हूँ। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी जरा सर की गलती न्यूज बनकर आ जाए कि भारतीय ये कानून तोड़ा है या भारतीय ये क्राइम में पकड़ा गया है। मेरे देश का नाम मेरे साथ जा है, मैं विदेश भी जाऊं तो वहां का रूल सिर्फ इसलिए फॉलो करूं क्योंकि मेरे भारत का नाम आगे खराब ना हो। ये वन प्रति के फायदे हैं। और जी इसके लिए अगर वन फरोती उपस्थिति सिखाई जाती है तो इन फ्यूचर आप डेवलप हो सकते हैं। जी सर, तो उसमें मैं खुद भी हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान महिला हूँ, लेकिन मैंने ये सब देखा कुरान ट्रांसलेट करके, इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है, कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है कि आप अपने मुल्क में जहाँ पर भी रहते हो अपने वतन से मोहब्बत करो। अपने वतन की कोई चीज हो, जैसे सार्वजनिक होती है, गवर्नमेंट चीज है, उसको नुकसान मत पहुंचाओ, अपने मुल्क को नुकसान मत पहुंचाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो इसलिए मैंने ये इस्लाम छोड़ दिया। सिखाया जाता है कि सारी दुनिया अल्लाह की है और अल्लाह का कानून ही सारी दुनिया पर कायम होना चाहिए। जी, वही तो, इसीलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं इस्लाम में अब नहीं हूँ। जी हम और कॉल को लेकर आप कुछ और कहना चाहेंगे मैडम? नहीं जी, मैं ये नहीं पूछना चाहती था, मैंने सोचा क्या पता मेरा ट्रांसलेशन कुछ गलत हो सकता है, नहीं, वो मुझे भी नहीं मिला। अगर कोई मुस्लिम और ये कहता है कि वतन परस्ती है तो हमें गाइड कीजिए, बिल्कुल इसमें अगर बता सकते हैं वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। और हम लेते हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही हेलो। है सर? मैं जी हेलो बिल्कुल आ रही। सर, थैंक यू हाँ कहने सर। के लिए फोन आपको। जी सर, थैंक यू कहने के लिए मैंने आप लाइव स्क्रीन में जुड़ा हूँ। जी आप लोगों की वजह से मैं इस्लाम कबूल करते करते रह गया सर। वैसे तो मैं हिंदू हूँ, पर जी इस्लाम को इतना मानता था कि जिसके कोई नहीं, सब इस्लाम की सब बात फॉलो करना, ये वो सब, आयतुल कुर्सी पढ़ना, 313 बार, यासीन शरीफ पढ़ना 11 11 बार, वजू करना,
अल्लाह का खौफ मन में ऐसा, लेकिन आप लोगों की बात सुन सुन के मेरे आंखें खुल गई सर, तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हेलो। अभी आंखें जब आपकी खुल गई है तो हम्म, आपके हाथ पैर या खुल जाना चाहिए। अब हाथ को योगदान देने के लिए स्टार्ट कीजिए कोई छोटा सा काम अपने एरिया में, जी सर। चाहे कोई भी बहाना लीजिए, चाहे आप आत्मा की शांति के लिए कीजिए, चाहे भारत की मोहब्बत में कीजिए, या ईश्वर को खुश करने के लिए कीजिए। क्या आपके कॉन्सेप्ट पे रखिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ काम अपने एरिया में स्टार्ट कीजिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जैसे आपके सर, बिजली है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जरूर करूंगा सर मैं। थैंक यू सर। थैंक सो मच। फिर सर और कुछ कहेंगे आप? जी जी जी, हमें कहना कुछ। जी फरमाइए। जी, मुझे इसके बारे में बात करनी है, जो ये क्या कहते हैं, बकरा ईद मनाते हैं, जैसे बकरा कुर्बानी दे रहे हैं। जी मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है, तो बकरा भी तो अल्लाह का बनाया है ना। जी अब ये इस बात का मुझे जवाब है कि मान लीजिए कि मैं एक कुम्हार हूँ, मिट्टी के बर्तन आता हूँ और अच्छे से बर्तन आकर देता हूँ, और मेरे घर में मेरा बेटा है और मैं बाहर का चला आता हूँ, और मेरा बेटा कहता है कि मेरे पापा जी बहुत खुश होंगे अगर मैं सारे बर्तन तोड़ के उनको दे दूँ, और मैं आऊँ और मुझे तोड़ सारे बर्तन दे दूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल तो नहीं अच्छा लगेगा, मुझे तो नहीं पता चलेगा। मैंने इतनी मेहनत से सारे बर्तन तैयार किए, चाहे मैं घर के लिए तैयार किया, चाहे बाहर के लिए किसी को बेचने के लिए, लेकिन मैंने तैयार किया बड़ा मेहनत से सब कुछ किया, और उस बर्तन को मेरा बच्चा तोड़ के मुझे दे दे। जी सर मेरे सवाल ये है सर कि देखिए, खुद की जरूरत की बात जहाँ थी ना, वो गलत बात है। चाहे वो एथिस्ट हो, एक मुस्लिम हो, या कोई और हो, मेरी बात का गलत मतलब ना ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाने के लिए आप बकरी बका ये वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या ईश्वर को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम करे जिसे हमारी खुद की आत्मा नाराज हो जाए? ऐसा कोई काम जी अगर वो हुक्म देता है, आप कर रहे हो उसको खुश करने के लिए, लेकिन अगर वो हुक्म दे रहा है ऐसा ही काम करो तो मैं खुश होऊंगा, ये कैसे पॉसिबल? ये तो मेरा सवाल है कि हमने उसको सिर्फ 4 महीने पढ़ा है, हमको इतनी मोहब्बत हो गई, तो बनाने वाले हाँ, को उसे मोहब्बत नहीं है क्या? बनाने तो वाले को वही उससे तो ज्यादा है, मोहब्बत होना चाहिए। बनाने हमें तो वाले उसको को। 4 दिन हमारे साथ रखा, तो हमको इतनी मोहब्बत हो गई। हाँ, वो तो जैसे बनाया, डंडा भी उसको नहीं, तो कितनी मोहब्बत होगी। हाँ, डंडा भी नहीं बनने देते पहले, जब तक उसको बेटे काटे नहीं है, डंडा भी नहीं बनने दे किसी उल्टे से। जी अभी हमारे आपने पास एक कलर आए, नए कलर शायद चल गए, रिमूव हो गए। जी, चल मैं आपकी बातें मतलब ये सब रखना चाहता था, काफ़ी दिन से मैं जुड़ नहीं पाया, और आप बाकी जो चैनल हैं, जो साहिल जी के, एडम के हैं और अविनाश जी के हैं, तो ये आप आज़ाद मतलब ये आपका जो है, इसमें मेरे को ज़्यादा ठीक लगा कि इसमें आप सब बातें लेते हो, चाहे वो कुछ कोई भी हो, इसमें मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, और इसलिए मैं आपके चैनल में जुड़ा और मैंने अपनी बात रखी। कोई गलत बात तो नहीं की सर मैंने? जी बिल्कुल नहीं, तो यही तो बस हमारे भी सवाल है। जी, तो कोशिश करें कि अब मतलब मेरे को सिर्फ एक चीज़ खटती है कि मैं नहीं चाहता कि अभी जो हो रहा था कि इस किताब के ज़रिए अल्लाह मोहम्मद को इतनी बुरा भला कहा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, इस चीज़ को थोड़ा रोकिए, बस बाकी चाहे मुसलमान मर्ज़ी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ इस मामले में किसी ने हाइलाइट कीजिए इनको कि हाँ, आप लोग असल में क्या कर रहे हो? आप कुरान के बहाने ना उनको गालियाँ दे रहे हो, इतना बुरा भला बोल रहे हो, उनका बता रहे हो कि गलत। आपके मुल्ला मौलवी भी यही काम करने पे लगे हुए हैं, उनका तो धंधा चल रहा है, लेकिन आपको ईमान, आपका दिल बहला कर दे रहे हो। जी ये कोड कमेंट आया है, मुल्ला ने जंग आजादी मतलब एक जबरदस्त प्रोपगेंडा किया गया कि मुल्क को आजाद कराने में मुसलमानों ने सबसे बड़ा। जी हाँ, ये प्रोपगेंडा तो बहुत क्या है, बहुत किया है प्रोपगेंडा। और साथ में ही न कुछ आगे न पीछे, साथ में भी एक खिलाफत बचाओ तहरीक भी चली थी। जब देश बचा रहे थे, खिलाफत बचा रहे थे, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पैदाइश की पहले की तारीख है, ये इतिहास है। इसमें एजेंडे और प्रोपगेंडे ज्यादा थे, रियली बहुत कम थी। तो सर अगर जैसे वो मानते हैं कि इमाम हिंदी अभी आएँगे, और अगर वो आएँगे तो ये जवाब दे पाएँगे उनको इस तरह की हरकतें को से? जवाब आएगा जब भी कि जवाब सियासी नहीं, नहीं, कोई नहीं आया। उनके सामने क्या जबी बनी इनकी? हमारे सामने तो बता देते चलो ठीक है, हम भाई हमारी जबी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हज़म करते हैं, उनके सामने से लेके चले गए। जय सिंह जी ऐड करता हूँ आपको। सर ठीक है, फिर सर मैं आपको लिख करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ सर। थैंक यू सर मुझे करने के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ था सर। थैंक यू सर। आप जितना भी सारे गैदरिंग जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है, मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। बहुत दिन पहले से ही देखता था। और मैं हिंदुस्तान का ऐसा एक कोना से हूँ जहाँ का न्यूज़ वगैरह हमारे जो सेंट्रल इंडिया में भी नहीं चलता है, और शायद आप लोगों को भी इतना पता नहीं होगा। और पाकिस्तानी जो एक मुस्लिम्स होता है, लोग बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इधर। इवन हिंदुस्तान के जो प्रॉपर जो जाना माना जो सेंटर में जो न्यूज़ में चलता है,
उनको भी पता नहीं इधर क्या हो रहा है। तो मैं आसाम का एक कोना से हूँ और जी यहाँ यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक खतरनाक सिचुएशन जो हो रहा है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इतना न्यूज़ में देखता हूँ निकलता ही नहीं यहाँ का जो हो रहा है। जितना भी रहे वो चोरी चकारी हो सारे वो बांग्लादेशी प्रॉब्लम इतना हो गया है कि जहाँ पे जाऊँ एकदम मतलब पेडी ग्राउंड जो होता है धान खेत जो होते हैं चावल का सारे खेत में हम लोग घर भर चुके हैं नया नया मतलब सेटिंग एक थोड़ा सा जगह मिले वहीं पर घर बना देता है 200 बीस में इस तरह से रहता है इतना बच्चा पैदा करता है 5 साल पहले जहाँ पे वो 2 घर रहता है वहाँ 5 साल बाद पूरे के पूरे मतलब 1000 ऐसे हो जाते हैं घर। ऐसा कैसा पॉसिबल सब हो सकता है। जैसे कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव में लगभग 400 साल पहले हमारा गांव हुआ था जो बोल रहे हैं अभी तक सिर्फ 150 घर होगा हमारे बीच में ये नहीं है अभी तक। और हमारे आस जितना पेड़ फील्ड था पूरा खाली है एकदम दूर दूर तक देख सकता है बच्चा जब हम बचपन में खेले थे। अच्छा आप सुन रहे हैं ना। जी सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस वक्त ऐसा सिचुएशन हो गया है कि पूरे के पूरे जो इतना ग्राउंड खाली रहता था सारा भग गया है बांग्लादेशी फिल्म से। इतना खतरनाक सिचुएशन हो रहा है और 5 10 साल बाद तो क्या होगा मतलब अभी हम लोग उन लोगों के एरिया जाने डर लगता है रात को दिन में भी तो लगते हैं और रात में तो बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन हो रहा है खुद के जगह में मतलब इतने दिन रह के अभी वो सपोज 10 years इतना ज्यादा हो गया मतलब इतना प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जनसंख्या सबसे इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए जनसंख्या कानून जो नियंत्रण का वो एकदम इम्पोर्टेंट हो रहा है अभी इस तरह से। और और एक बार जब हम लोग स्कूल में था आजाद जी सर जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते तब भी एक दो मुस्लिम विलेज थे लेकिन वो सब पूरा था उन लोग जो दोस्त हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहा करते हेलो। उस time में। हेलो हाँ उस एक टाइम मिनट जी जी हाँ उस time बताइए। हाँ सर उस टाइम में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे क्योंकि हम लोग कुछ पता ही नहीं था कि ये मुस्लिम हिंदू सिख है वो क्या होता है और हम लोग को तो ऐसे ही पढ़ा जाता है ऐसे ही शिक्षा दिया कि बचपन से सब धर्म एक होता है सब ऐसा है वैसे मतलब अ, हिंसा किसी को नहीं करना चाहिए हिंसा धर्म है वो सब सिखाया गया था तो हम लोग ऐसे चलते थे। तो तभी हम लोग का जो मुस्लिम दोस्त थे वो लोग बोलता था कि आप इतना अच्छा है हम लोग मतलब ट्राइबल लोग थोड़ा सीधा ही रहता था तो आप लोग इतना अच्छे हो सब कुछ ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है कि तुम लोग काफिर हो हम लोग क्या मालूम काफिर क्या होता है काफिर क्या होता है पूछते वो बता नहीं सकता अभी बताने से भी तुम लोग को पता नहीं चलेगा सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन तुम काफिर हो ऐसे बोलते हैं। तो आज आप लोग को स्ट्रीम देख के तकरीबन 2 1.5 साल से अभी पता चल रहा है कि इतना बचपन में उन लोग का दिमाग ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा था मतलब डाउन जैसे कि क्लास 5 और 6 सब में काफिर बोला था इतना अच्छा दोस्त मतलब हम लोग तो वो भी उन लोग वो भी मानता कि हम लोग उनका दोस्त है लेकिन बोलते कि तुम लोग काफिर हो वही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है पूछ मैंने तो उन लोगों का 2 3 दोस्त मतलब 4 ऐसा होगा तब मीटिंग करता है क्या करना चाहिए कलमा पढ़ना होगा ऐसा बोलते हैं जी कलमा भी एक लगता है। कमेंट आया एक मिनट सर एक हाँ कमेंट सर देते हैं जी और अजय सिंह सर से थोड़ी बात कर लेते हैं और आपकी बात के ऊपर मैं आऊंगा। इससे पहले भी स्ट्रीम में कहा था वही बात आज दोहराऊंगा। सबसे पहले ये उर्दू का कमेंट है जो उसके समझ में नहीं आ रहा कि आजादी जंग आजादी में मुला सिर्फ अपने मजहब को बचाने के लिए लड़े। जंग आजादी में मुला सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब को बचाने के लिए लड़े ना कि हमारे मुल्क के लिए। ये रियलिटी है लेकिन बहुत देर के बाद समझ में आती है क्योंकि झूठ इतना कसरत से बोलो कि सच लगने लगे। ये थ्योरी पर काम हुआ है और आज भी चालू है। ये रियल बात है कि वो लोग इसलिए लड़े थे। अगर भारत के लिए लड़े तो आजाद भारत कबूल करते न कि पार्टीशन कबूल करते। तो क्लियर बात है। हाँ सर सबसे पहले मैं अजय सर से बात करूंगा थोड़ी देर। हाँ बोलिए अजय सर। हेलो सर। जी ये बात है जी सर पहले तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैं आपको साहिल को बहुत सुनता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि हम अगर इस्लाम के बारे में बोलते हैं मैं हिंदू हूँ तो हमारी तो कोई सुनता नहीं लेकिन आप इस्लाम को पहले मानते थे और आप जब हदीसों से और कुरान से हवाले देते हैं तो आप ऑथेंटिक होते हैं सर। और दूसरी चीज मैं तीन क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहली बात यह है कि अभी मैं एक स्कीम देखा था साहिल सरकार किसी तो उन्होंने एक पाकिस्तानी एमबीबीएस स्टूडेंट एमबीबीएस डॉक्टर आई थी उन्होंने कहा कि 9 साल के बच्चे के साथ सेक्स करना ठीक है। अब पढ़ने लिखने के बावजूद भी एक औरत होकर भी वो ऐसी बात कर रही हैं तो ऐसा क्या माइंड कर दिया जाता है ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उन्हें लॉजिकल सिंपल इंसानियत समझ में नहीं आती।
जी। तो अभी जितना भी हम कहेंगे वो झूठ माना जाएगा, क्योंकि किताब में जो लिखा है वो सबको पता नहीं है। आज एक चीज कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं, अभी मुझे भी नहीं पता किताब में क्या लिखा, लेकिन उसका ट्रांसलेशन क्या है। वो किताब ये अरे जाने वाले ही क्या है ट्रांसलेशन, तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ ले रहा हूँ। ये ट्रांसलेशन पढ़ लिया, हदीस अरबी में है उसका ट्रांसलेशन पढ़ लिया। अब उसके बाद किसी मौलवी के पास बैठा, वो ये किताब में से कुछ कहता है, अपने पास से कुछ कहता है, और ये होती है बिन वॉशिंग। इसको आप किताब से बाहर की जो पूरी बोली हुई बात को प्रूफ नहीं कर पाते, और जब ये इसके ऊपर हम सवाल उठाएंगे तो अथेंटिक नहीं लगेगा ना। जैसा कि मैं मेरी जिंदगी में रियल फैक्ट हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि मेरा हाथ पकड़ गया था, मेरा हाथ पकड़ा गया था कि नहीं याद को, और मैं हाथ छोड़ा के भाग रहा कि मुझे ब्लड देखना पसंद नहीं है। अगर कोई साबित कर दे कि मैं ब्लड देखते हुए कहीं खड़ा रहा तो बात अलग है कि वो मुझे झूठ साबित कर सकता है कि मैंने अच्छा कि मुझे, और मैं कभी भी किसी को बलि देते हुए मैं खुद को देख नहीं पाता बचपन से। लेकिन जब मेरा हाथ पकड़ा गया था यही बोल के पकड़ा गया था कि लोग को देखो उसको अपने हाथ से बलि देना सुन्नत है, ये सवाब है। ये चीज सिखाई जाती है ना, किताब में लिखी नहीं है लेकिन सिखाई जाती है। सचल सुनने भी बोले कि ये ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके ऊपर बवाल गया, लेकिन ट्रेनिंग नहीं है। ये बात तो कहते हैं, इसे ब्रेन वॉश है। बचपन से जिसके ऊपर मेहनत की जाती है, कॉन्शियसनेस जिसे शऊर कहते हैं, शऊर आने से पहले शऊर में कोई चीज डाली जाती है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर किसी वीरान हवेली में आप आपके बच्चे को बोला आने से पहले डराइए कि वहां पर भूत है, सवाल होने तक के डाइए वहां पर भूत है, और बाद में कोई आपसे ये सवाल करे कि यार क्या होगा आपका बच्चा उस हवेली में जाने से डरता क्यों है, तो उसका जवाब आपके पास क्या रहेगा? ये कि हमने बचपन से उसको इसी तरह पढ़ा है तो वो हवेली से डरे। उसी तरह से ये जो बुद्ध वाला है ना जिसका आप कहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट बचपन से इतनी डाली जाती है कि आज अगर आप सवाल करते क्या वजह है क्यों इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो मेरा जवाब ये रहेगा कि उस बोला आने से पहले उसकी रिस्पेक्ट उसके कॉन्शियसनेस में इतनी डाली हुई है, टोस्ट उसके डाली गई है कि आप पटक ले कबूतर उसके ऊपर भागते हैं तब भी कहे नहीं नहीं उसके ऊपर से कबूतर नहीं जाता। भाई आज इंटरनेट भला हो, इंटरनेट बता दिया कि कबे के ऊपर पक्षी है ना वो हकते टट्टी करते हैं, वो इंटरनेट ने बता दिया, वह बचपन से मैं सुनते हुए आया कि कबूतर उसके ऊपर से नहीं जाता। तो ये प्रॉब्लम है, ये जो आइडियोलॉजी है जो बचपन से सिखाए जाते हैं। और एक कलर है भाई हमको भी लेता हूँ मैं, वेलकम राहुल शर्मा सर, 2 मिनट बात करूंगा। तो ये बचपन से सिखाया जाता है, अगर यही बचपन से सिखाया जाएगा हमें भारत के लिए कुछ करना है तो कल दुनिया सवाल करेगी क्या होगा भारतीयों को। यार भारत के लिए, भारत के कल्चर के लिए युवा हुआ काम करते हैं, उसका जवाब ये रहेगा कि बचपन से सिखाया जा रहा है, लेकिन हम सिखाना शुरू करें तभी होगा ये काम। आज हम सवाल कर रहे हैं लेकिन हम उस वैसे काम करें कि लोग हम सवाल करें कि यार तुम्हारे बच्चे बच्चे भारत चाहने वाला क्या खिलते हो तुमसे। लेकिन वो जो मुस्लिम है वो जो अरब से आए और उन्होंने यहाँ के भारतीयों को काफी उनके करोड़ों लोगों को मारा, यहाँ के लोगों को उन्हें कोई जस्टिफाई कर देते हैं कि हाँ वो दिन फैलाने के लिए, उनकी तो गलती थी। भारत भारत पाकिस्तान के मुस्लिम वही तो हैं जिन्हें मार मार कन्वर्ट किया गया है, तो वो उसे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया हमारे पूर्वजों को मारा, उन्हें कन्वर्ट कराया, उनको तो गलत किया, वो तो उनकी साइड लग जाते। सर मैं यहाँ पर आपको एक बात कहूँ कि देखिए मार मार के कन्वर्ट करने वाले कंट्री से वो अलग है। यहाँ पर वो खड़े हो जाएंगे हमने यहाँ मार कन्वर्ट नहीं किया, तो मैं भी यही कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर मार कर कन्वर्ट नहीं किया गया। यहाँ पर जितने मुस्लिम आपको नजर आते हैं आपके आए कितने यही कन्वर्ट हुए, लेकिन उनको कन्वर्ट करने के लिए शुगर कोटेड इस्लाम का प्रयोग किया गया है, सूफीज्म के थ्रू, मौलवियों के थ्रू, ऐसी ऐसी बातें बयान की, ऐसे लगर खाने लगाए गए। हम तो एक है, हम सब एक है, एक जगह खाना खाएंगे, एक जगह बैठेंगे, एक साथ मिले जुड़ेंगे, इस तरह से स्टार्ट किया गया। आज आप लगता है कि मौलवी ये कह रहा है कि उनका प्रसाद मत लो, उनके फेस्टिवल में मत जाओ और उनको मुबारकबाद मत दो, लेकिन स्टार्ट में आप जब कन्वर्ट कर रहे हैं ना उस वक्त ये बातें नहीं थी। उस वक्त तो एक दरगाह के पास पूरे कम्युनिटीज आ जाते थे, उस वक्त तो उनको वो ये इस्लाम बनाना था ना, उस वक्त सब भाई बने हुए थे। वो शुगर भारत में चलाया जी, जो अल तकिया कहते हैं तो आप जी अगर आप अनुफेजा को देख लेंगे, आप एशिया को देख लेंगे, तो वहां पर तो बाय फोर्स उन्हें कन्वर्ट किए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सका क्योंकि भारत के जो इतिहास में जो योद्धा गुम है ना, उन योद्धाओं की बदौलत यहाँ पर शुगर कोटेड इस्लाम चला, यहाँ पर फोर्सफुल इस्लाम नहीं चला। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मूर्ति तोड़ थी और कन्वर्ट कराया था, लोगों को मारा था, तो उन्हें जस्टिफाई करके हाँ वो भी अच्छा किया, या तो फूल भी नहीं करते, बहुत से लोग फूल भी नहीं करते सर। ये मूर्तियां तोड़ने की और लोगों के आस्था को हेट करने की बात है। तो मैं तो यहाँ से शुरू कर, तो कहा कि एक दिन कलर आए तो बताया उनको, मुस्लिम वालों को बताया कि आप क्या चीज से इनकार करें, सबको जस्टिफाई करते, और एक बड़ा आकर एक मुस्लिम के सामने कहते नहीं गलत है, ये गलत है। भाई ये गलत बात है ना, तो अपने सेंटर से, इस्लामिक सेंटर से ये ऐलान करो कि ये गलत है, चाहे फिर
अफगान की मूर्तियां तोड़ने से लेकर गजनवी की मूर्तियां तोड़ने या मोहम्मद के काबे के अंदर की मूर्तियां तोड़ने या इब्राहिम के कनान में, काबे में नहीं तोड़ा है, इब्राहिम के कनान में तोड़ा था, वहां की मूर्तियां में कौन कौन से मूर्तियां तोड़ने से इनकार करेंगे? उसको जस्टिफाई करते हैं हर जगह, लेकिन इस चैनल पर आते कहते नहीं नहीं, अफगान में बयान में मूर्ति तोड़ी वो गलत है। तो भाई गलत बात है, आप एक मुस्लिम के सामने आकर क्यों कह रहे हैं? अपने सेंटर से कहो ना, इस्लामिक सेंटर से कहो ये गलत है। मुझे सर एक और इमेज जाननी है, जो अगर कोई मुस्लिम फोटो रख रहा है या फिर वो टॉयलेट करने जा रहा है बिना हुआ पे उस पे टोपी रखे, अगर उससे कुछ भी छोटी मोटी गलती हो जाती है, क्या वो इसके लिए भी वो जहन्नुम में जाएगा या वो क्या माफ कर दी जाएगी? सर ये लोग है ना, सबसे पहले तो लोगों को मिसगाइड करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, ये टोपी है ना, ये टोपी का इस्लाम से दूर का वास्ता नहीं है, ना ही मोहम्मद ने टोपी नहीं, ऐसा कोई मौलवी आकर कहे या मौलवियों से सवाल करो कि मोहम्मद ने कभी टोपी नहीं। अच्छा। तो फिर आप समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। ये टोपी आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई पहचान हो, आप इनसे अलग हो, तो क्या करना है, टोपी पहन लो। वरना तो इस्लाम में टोपी तो है ही नहीं, ना नबी का भी टोपी पहने है, और ना ही अल्लाह क्या ने टोपी पहनने का हुक्म दिया है। तो ये पाकिस्तान का मौलाना मैं सुनता हूँ, कहते हैं किबला की तरफ मुख करके आपको टॉयलेट नहीं करना है, ये सब है, ये सब चीजें बढ़ाते ही जा रहे हैं आजकल। पहले तो कहते थे हिंदुओं में विश्वास है, अब ये किबला की तरफ करके मुंह, और वहाँ पे हो गया कि उस तरफ पीठ भी नहीं करनी है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, अगर उन तरफ मुंह के करते हो तो वो दिखेगा पेशाब, लेकिन राइट या लेफ्ट में करते हो वहां भी तो दिखेगा, ऐसे तो कोई गई नहीं सी, क्योंकि आपने वो पीठ के लिए मना किया, उस तरफ भी किया, तो ऐसी चीजें तो लॉजिकल है, लोग मानते हैं, बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हदीसों में है। जी एक बहुत सा वाक्य हो रहा है एक मिनट, सुर आ रहा है प्लीज, एक के बाद अभी इसके बाद राम सर बात करता मैं। आप जो बात कही ना, तो मैं एक दफा सो रहा था जी। तो मेरे जो पैर थे वो मैंने जानबूझकर वे तरफ रखी थी, किबले तरफ रखी। एक मुसलमान बंदा है का इधर किबला है, इधर पैर मत करो। तो मैंने पहला सवाल उससे ये क्या था कि किबला बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? तो वो मुसलमान ने कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है, अल्लाह बड़ा है तो ये बड़ा अल्लाह किधर नहीं है? तो अल्लाह जिधर है उधर मैं पैर कर सकता हूँ, लेकिन किबला जिधर है उधर पैर कर सकता हूँ, ये कहे आप। तो वो खामोश हो गया, क्योंकि उसने कभी भी अपने मौलवी से कोई सवाल ही नहीं किया था। ये डायरेक्शन की बातें रहते हैं, ये आज भी आपको पता चलेगा कि जो आलिम आमिल थे, आमिल बुजुर्ग सूफी, इन लोगों के पास जाएंगे ना, आपको ऐसी टूट टाक ऑर्डर्स मिलेंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ये फॉलो करने के लिए ये साइकोलॉजी है, ये आपने मेरा एक हुक्म माना है, उम्मीद है कि आप अगले भी हुक्म मानेंगे, आप कैप्चर हो जाएंगे, हेपेटाइज हो जाते हैं। ये इस मैंने के खुद हुक्म रखा है। है, हाँ मैंने खुद रखा है, चिलक किया 41 का सूरह इखलास का हिंदू में। जी जी, तो देखिए ये हिप्नोटिज्म का एक तरीका है। आप माइंड को कैप्चर करने के बाद कुछ ऐसे ऑर्डर्स दीजिए वो फॉलो कर ले। जब उसने एक ऑर्डर फॉलो किया, उसके माइंड ने दूसरा भी करेगा, तीसरा करेगा, करते करते वो पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है। अगर ये डायरेक्शन की बात अगर हिप्नोटाइज नहीं है तो बता दीजिए कि किधर पैर करना चाहिए, किधर रुक करके ट्री करना चाहिए, किधर खुदा नहीं है, ये बता दीजिए। खुदा जिसने पूरी कायनात बनाई है वो मुझे टट्टी करते हुए दिखता है कि मैं साइड के करूं, उसका कोई काम नहीं है। मैंने उनसे ये पूछा था, उन्होंने फिर जवाब दिया। अच्छा सर, मैं एक मिनट अजय सर आपको रोकूंगा। राहुल शर्मा सर, हेलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, क्या आप वही है जिनकी अभी क्लिप चलाई गई थी? नहीं सर मैं नहीं हूँ, मैं तो अब न्यू पढ़ रहा हूँ सर। ओके सर, क्योंकि क्लिप के साथ ही नाम भी आया था राहुल नाम है, इसलिए मैं समझा कि आप ही है। नो नो नहीं सर मैं नहीं हूँ, मैं अब ज्वाइन एक बार ज्वाइन की था लेकिन फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी सर, नमस्ते राज सर। नमस्ते। बहुत अच्छी बात बताई अभी आपने सर। ये जो है ना गुरु नानक के साथ भी यही हुआ था, वो केवल शायद गए हुए तो पैर रख सो रहे, तो किसी ने बोला कि इधर पैर रख मत सो, तो ये बात उन्होंने बोला कि किधर अल्लाह ने उधर मैं पैर रख ले रहा हूँ, तो जवाब नहीं मिल पाया था। अच्छा बताया, भगवान तो हर तरफ अगर है तो। जी, तो हम प्रैक्टिकल लाइफ भी जीते हैं, करे सवाल करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ पर ही करते हैं। फेथ है तो क्या फेथ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं कहूँ कुरान का ही रियल खुदा है, मैं कहूँ ये मान लूँ, उससे आप कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं मैं मान रहा हूँ, यही आप मानो, जब बात आएंगी ना तो फिर वहाँ नुकसान नुकसान होते चले आएंगे। हो हाँ डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, अगर आपको अपना अच्छा लग रहा है तो आप करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे पे डोमिनेट करने का जो दिक्कत वो प्रॉब्लम ज्यादा आती है। अच्छा ये बहुत लगता है आपको सुनते हुए, बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होगी लेकिन मेरे को पता चल गया कि कौन क्या है, मेरे समझ में आ गया था, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से तुरंत ही, क्योंकि दिमाग लगा के मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा। और आपका काम अच्छा है, काफी सुनने में मजा आता है, लेकिन हफ्ता में 2 स्ट्रीम करें तो अच्छा रहेगा सर। जी कोशिश करो, मेरी तबीयत सुधरने के बाद फिर से चालू हो अच्छा जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम कोविड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना आपको? कोई का नहीं है, 3-8 साल पहले से चालू है। मैं मेडिकल टेस्ट भी हो चुके हैं, अभी डॉक्टर सबको मैं फॉरवर्ड करूंगा। बहुत से डॉक्टरों ने तो आज से 2-2.5 साल पहले कह दिया था कि मेरे पास वक्त कम है। मैंने
ये चैनल के स्टार्टिंग से कहा कि मैं हर स्ट्रीम को अपनी लास्ट स्ट्रीम ब्रह्मचर्य ही करता हूँ, लेकिन जब तक क्या करता अच्छा हूँ। जी जी नहीं सर, ये मेरे को भी जो ओमिक्रॉन आया हुआ था ना, मेरे को कोविड हो गया था, तो मेरे को 3 दिन सर्दी खांसी रहा, लेकिन ठीक ठाक हो गया दवाई लेके अपने आप, अभी काफी फड़ा हुआ है। चलिए ठीक है सर, आप अपना काम करें, हम सुनते हैं स्ट्रीम में जाके। ओके सर, थैंक यू सो मच। आजादी एक बार जी बोलते सर, वो तो मतलब जितना भी हमारे बचपन में जो हो रहा था, वो अभी 2-3 साल पहले पता चला, इतना बड़ा हो गया। वो लोग इतना एडवांस होता है बचपन से, इतना भरा रहता है जी उनके दिमाग में। जब हम लोग खेल कूद करते थे, क्रिकेट वगैरह, घर में भी, स्कूल में भी, तभी उन लोग का मन इतना भरा हुआ होता है। उसके बाद कुछ टाइम तक तो कुछ दोस्तों ने तो दोस्ती को नहीं छोड़ दिया बिना से। तो ये सब चीजों का पता आज चल रहे हैं आजादी आप लोग के वजह से, वरना तुम लोग वैसे ही अंधेरे में घूम रहा होता। जी, मैंने कुछ स्ट्रीम पहले, शायद 2 स्ट्रीम पहले कहा था कि भारत हाँ। की कुछ न्यूज आती है, लोग समझते कि पूरे भारत में हो रहा है। उसी तरह आपकी जो बात, आपने पहले ही कह दिया कि मैं भारत के एक कोने के एरिया से हूँ, भारत के हाँ एक सर। एरिया से हूँ और यहाँ पर ये चल रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत के हाँ किसी एरिया में कुछ ना कुछ हो रहा है, पूरे भारत में नहीं हो रहा है। ये कितनी अच्छी बात है। यही बात मैं कहता हूँ कि जब भी कोई कहे तो ये कहे भारत के इस हिस्से में, इस एरिया में हो रहा है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें आज भी पूरा भारत स्कूल से नहीं है, लेकिन हाँ सर। पूरे भारत में शांत नहीं है। ये भी बात राइट है। जैसे कि सर, आप सुलह का वो नाम है, विवादित नाम बना है कश्मीर। हाँ अब कश्मीर में कुछ होता है तो भारत के कश्मीर में कुछ हो रहा है कहिए, अगर आसाम में कुछ हाँ होता है तो भारत के आसाम में कुछ हो रहा है कहिए, क्योंकि भारत का कोई एक स्टेट नहीं है, भारत कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, भारत बहुत बड़ा है। हाँ सर। और सर आजादी वो हमारे वो दादा रानी नहीं है क्या? जी हाँ, सर डॉक्टर मानिकर है, और वो जब चाहे बात हैं वो, उनको इंटरनेट पर उनका बना हुआ है ये स्ट्रीम के लिए, तो ठीक कभी है भी सर, एंटर हो एक सकते हैं। हाँ हाँ, मेरा एक छोटा टैलेंट भी है, तो डॉक्टर सर रहने से तो अच्छा हो जाता। आप लोग के यहाँ पे मोहम्मद रफी आता है ना, जो जी गाना वाना गाता हाँ हाँ है, वो 15-20 साल से आरब गाना गा रहा है, लेकिन उसका सुर बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी, वो शायद म्यूजिक को सब मत कर लेते होंगे जब गाना गा रहे होंगे, तो विदाउट म्यूजिक हमने उनकी आवाज नहीं है, म्यूजिक के साथ कुछ अलग आवाज आ रही होंगी। अच्छा ठीक सर, तो मैं 2 लाइन गा के सुनाता हूँ, वही आसाम का एक गाना से मोहम्मद रफी का ही। वैसे तो मेरा तो आज का गाने जाता है, लेकिन थोड़ा गाना भी करता हूँ। वो मोहम्मद रफी वैसे तो हमारे हिंदू में तो मोहम्मद रफी मैं करता हूँ। शायद मेरा नेटवर्क अटक रहा है, आपकी आवाज अटक रही है। 1 मिनट, अजय सर, हेलो। आपके पास बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, तो इन्हीं की आवाज शायद अच्छा अटकी मेरा है, ये नेटवर्क इस अच्छा साइड सर शायद अभी क्या? आपका। अभी अभी आपने जो कहा था, हेलो, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है जी। हाँ अजय सर, आप कुछ कहेंगे? मैं हम बस एक आखिरी कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो है एक दूसरे के प्रति यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस्लाम जो है इसमें वहाँ में एकदम बाहर रहता है। तो क्या वो कमी है हिंदू सोसाइटी में, धन तो नहीं कहूँगा, सोसाइटी में, और क्या बढ़िया बात है उस सोसाइटी में कि वो इतनी तरह स्ट्रांगली रह रहे हैं। जी, हमारे हिंदू ब्रदर्स जो है भारतीय, उनमें यूनिटी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये देखना है तो आप देखिए कितने लोग की जयकार करते हैं, और हमें यूनिट नहीं है, इसमें दोष हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम हर बोलने वाले पर यकीन करते हैं, तभी हमारी यूनिटी बर्बाद होती है। अगर हम सुनकर ईमान लेना छोड़ दे और चेक करना चालू कर दे तो यूनिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आज कुछ इस्लाम के बारे में कहता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, मुझे मुस्लिम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, मेरे हिंदू भाई हैं वही कहते कि तुम इस्लामोफोबिया है, तुम इस्लाम के बारे में गलत कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट क्वेश्चन पूछ, मैं किसी मजाक बना रहा, लेकिन ये वोक और लिबरल इस तरह हिंदू हैं, इन्हें हर चीज में दिक्कत होती है। मान लो किसी भी टॉपिक पे बोला जाए कि अल्लाह है, मोहम्मद ने ऐसा क्यों किया, तो हिंदू भाई ही सबसे पहले लड़ाई पे आ जाते हैं। इतनी तरह से ब्रेन सोच है। जी, हालांकि हमारे भारतीयों में भारत से मोहब्बत है, लेकिन मानवता, सादगी, जैसे कहते हैं भाईचारा, ये इतना है। और इनके ऊपर सवाल हो जाता है कि इनको सिखा भी आते हैं कुछ लोग, भाईचारा सिखाने आते हैं, और भाईचारा सिखाने के लिए कहते हैं ना वो, शोले फिल्म में जय वीरू आपस में फैसला करते हैं, तू आएगा या मैं जाऊंगा, तो सिक्का उछलता है, लास्ट वाला सिक्का, दोनों की तरफ एक ही कॉइन जो रहता है, हेड टेल रहता है, वो तो टेल रहता है। उसी तरह एक
तहजीब सिखाई जाती है। आप कौन सी तहजीब याद है? आप भाईचारे की कुछ तहजीब याद आते हैं हमारे गंगा यमुना। हाँ बिल्कुल हाँ भाईचारे के लिए जमता है, यानी गंगा भी तुम्हारी है, जमुना भी तुम्हारी है, भाईचारा तुमको चुनना है। हम भाईचारा नहीं रहेंगे, हम आपके साथ तब तक अच्छे हैं जब तक कि आप हमारे बिलीफ के ऊपर क्वेश्चन करो। अगर ठीक कर दिया तो फिर हम, गंगा भी हमारी भी जमुना भी तुम्हारी, हम नहीं तुम्हारे। आइडियोलॉजी जी तो मुझे बाहर की है। ठीक है एक चलिए अगर आप वीडियो, किसी हाँ और जी, रुद्रा सर आपका वीडियो पहुंचा है, डाउनलोड हो रहा है, देख लूंगा मैं। और हो सके ये स्ट्रीम में या फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में आपका क्लिप में चैनल पर डालूंगा। ठीक है ओके मैं अजय सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। बी ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। हाँ सर। अजय सर कैसे हैं आप? ठीक सर। अरे हफ्ते में एक बार हुआ से मजा नहीं आता सर। पहले तो फिर भी हफ्ते में 2 बार हो जाता था। अभी जितने भी आप ईसा उसका तीसरा पेड़ बाद बड़े सर आए हैं एटलीस्ट 2 से हुई आया है जी सर। और जी फिर भी जरूर दो आएंगे। तीन बार वीडियो कटिंग वाला वीडियो किन करके छूना स्टार्ट दिया, वो देख में बहुत अच्छा लगता है। बड़े लगते हैं, ये काम भी बहुत कर रहे हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है, अगर आप जो एक सब बीच में से लेकर भी नया वाला अपलोड करना स्टार्ट करिए, वो भी बहुत ही एप्रिशिएबल है। अच्छा मेरा पर्सनल लेवल पे प्रेडिक्शन है, पूर्वानुमान है 2041 तक शायद इस जो देश है जो 1947 में 100 आजादी मिला था, वो शायद सर्वाइव करेगा। 2047 तक भी ये नहीं आ पाएगा मुझे लगता है। इससे पहले सिविल वॉर आने वाला है। मेरे को ये इतना मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, मगर मुझे लगता है होने वाला बिल्कुल, क्योंकि डेमोग्राफी सिचुएशन पॉलिटिकल सिनेरियो जैसे जैसे चीज होते आ रहा है। हम लोग का अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकल क्लास भी ऐसे मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी बोलिए, रूलिंग क्लास में जो भी हुआ है, कांग्रेस बोलिए, दूसरा रीजनल पार्टी बोलिए, हम लोग का दुर्भाग्य है हम लोग का ऐसा पॉलिटिकल क्लास मिले जो अपना खुद की चीज के जिस पार्टी में हम ये सोच के कभी नहीं जा नहीं सकते। आप क्वेश्चन हो या ना निजी स्वार्थ हो, इसमें जा रहे हैं हम लोग। देश का जितना भी देशवासी है, इंडिजिनस पीपल है, वो उसमें मतलब अपना निजी जिंदगी में अभी दाम है कि भाव बढ़ा है कम, इसमें भी कम का कैसे करें, जिंदगी अच्छी तरह से गुजारेंगे, इसमें इजी है। और एक पर्टिकुलर मजहब तो आपको पता ही है, और उसके साथ ऑर्गेनाइजेशनल मजहब भी मिशनरी जैसे एक्टिविटीज हो रहा है पैन इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में आप देखिएगा, सीमांचल मतलब आंध्र प्रदेश में देखिए, उससे चुके भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट मगर छोड़ के नॉर्थ बेंगल साइड में आ गया क्रिश्चियन मिशनरी। फुल फुल प्लान का दौर है। और किरणा नवार अलवर अपना रसोल नॉर्थ नॉर्थ बिहार और यूपी ऐसा देश में जैसे चला है, जैसे सिस्टम में चल रहा है। कल भी ये 3 दलित लड़की को लेकर के मर दिया है। एक खबर में है, 2 खबर में ही है, 2 का पूरा आउट्स का घटना है, और मतलब न्यूज़ मीडिया में नहीं। तो ये हर एक दिन हर एक जगह से आया है। और ये जो का है उसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन लेवल पे कोई कर रहा है तो आसानी दिख रहा है सब बंदा एक एरिया 2-3 मदरसे से निकला है। तो जाहिर बात है मदरसे में जो मुस्लिम जो पढ़ा है वो भी वही इंसिल कर रहा है दिमाग पे, और कुछ जांच नहीं है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट फंडिंग स्टिल कंटिन्यू, ठीक है, वो भाग जा रहा है, महीने का पैसा जा रहा है मस्जिद के में, फ्राइडे का खुतबा हर एक दिन काफी जगह सिखाया करना है, क्या करना चल रहा है। मेरी टीम हम लोग 5 दिन हम लोग नमक में सुना जाता है अल्लाह चुके और माबू नहीं है, और हम लोग हम करते, हम लोग अरबी नहीं आता, पता भी करने की कोशिश करते हैं, हम लोग हम भी करते हैं। चलो भगवान ईश्वर से, ठीक ना, एक 20% पॉपुलेशन लेकर राहुल हाथ में तो मेजोरिटी को ये सुनाया जा रहा है, और हम करने के लिए हम लोग लाइव भी है, हम लोग कौन कौन अकाउंट में उसमें जो दान थे वो कोई पता नहीं कहा जाए। तो ये हालत में जा रहे हैं स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ। दारुल हर्ष दारुल इस्लाम मेरे ख्याल से 2040 तक भी नहीं लगेगा। 40-45 से होने जब भी टच करेगा वन साइड सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग ऐसे डिफेंस ले रहे हैं ना, हम लोग धर्म हुए जो बिहार से बीजेपी बजरंग दल वो भी सोनिया गांधी 2008 फांसी पे में सिस्टमैटिक लग गया, अभी उनका वो पड़ा हुआ है। आरएसएस कल तो अभी बताइए आपको, तो बीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है। और एक मतलब कुछ पार्ट वगैरह चेंज होगा, इंटॉलरेंट पार्टी है इसको रोकने के लिए, और कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का बैकबोन है तो टूटा हुआ पहले एजुकेशन सिस्टम बोले, हम लोग का जो माँ बाप है वही हमको क्या शिक्षा दिया, क्योंकि उनको ही शिक्षा नहीं मिला, शिक्षा पढ़ के लोग आए। हम लोग का इस जनरेशन पता नहीं आगे वाले जनरेशन को क्या करेंगे, ठीक है ना, कुछ होने वाला नहीं है, ये मोटामोटी तय है। तो जैसे जब आसपास के जब मैं जो लोग जैसे मुसलमान लोग में जाता हूँ, जैसे अगर डेमोग्राफी जिस लेवल चेंज हो रहा है, देखे मतलब आंखों में विश्वास नहीं होता। 2 साल पहले क्या अभी क्या होने हुआ है। तो मैं अपना काम के सिलसिले में घूमता हूँ, प्रदेश भी मोटामोटी जगह घूमता रहता हूँ, विश्वास नहीं करेगा ज्यादातर क्या हालत हो गया है। और ये मतलब इसे किंग टाइम किंग बॉम्ब जैसा इंसान में आ बैठे डेमोग्राफी कब फुटेगा, हम लोग कैसे वो सामने आएगा हम लोग। मुझे लगता है कि ये अगर कुछ अगर हद तक अगर इसको रोका जा सके तो एक मुस्लिम और क्रिश्चियन अगर मूवमेंट बना जैसे आप लोग स्टार्ट किए, उसमें अगर अवेयरनेस बढ़े, उसमें से अगर रैशनली अगर सुधार रिज्म पावर बढ़े, मुसलमान में क्रिश्चियन में कुछ होता है, हिंदुओं में तो इफेक्ट करता होने वाला संभव नहीं है। छोटा सा जी स्टैटिस्टिक्स देके आपको एक मिनट से ये कमेंट को मैं हटा दूं। ये कमेंट है आजाद भाऊ, तुम बीफ खाते हो क्या? देखिए आपकी सारी बातों में एक बात है कि हम भारतीयों को धोखा खाना इतना अच्छा लगता है कि हमें आदत से हो गई धोखा खाने की। कि अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं आपको धोखा देना नहीं चाह रहा तो उसकी बात ही हजम नहीं हो रही हमें।
क्योंकि हमारे को धोखे खाने की आदत हुई है ना। तो आपको अगर ये कह के मैं धोखा नहीं लेना चाहता तो उसकी बात ही आराम नहीं हो रही है। अभी मैं और एक बार कहता हूँ, मैं 4 हिस्ट्री में ये बात कही है, आज भी कर रहा हूँ, और ये मैं धोखा नहीं लेना चाहता, इसे कर रहा हूँ कि कोई भी एक मुस्लिम नॉन वेज नहीं हो सकता, कोई भी एक मुस्लिम नॉन वेज नहीं हो सकता, नहीं हो सका। तो मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं नॉन वेज कैसे हो सका हूँ? लेकिन जब मैं मुस्लिम था तब भी मैं एक जानवर पाला था, उस जानवर की बलि दी गई, उस जानवर का गोश्त का बीफ है, मैं मुस्लिम था तभी नहीं खाता था। जो जानवर को मैंने अपने लाश से पाला था, उसी बलि देने के बाद मैं मुस्लिम था तब भी उसका वो जो प्राणी था उसका गोश्त मैं मुस्लिम था तब भी नहीं खाता था। बाकी नॉनवेज था मैं जब तक कि मैं हमारे ग्रामीण इलाकों में नहीं घुमा था। जब ग्रामीण इलाकों में घूमा तो मैंने पाया कि वेजिटेरियन बनने से मेरी एक्टिविटीज बढ़ गई है, मेरा लेजी पर खत्म हुआ है, मैं एक्टिव बन गया हूँ। तो मैंने इसलिए में बात बोल रही है वो। वेजिटेरियन बनना पसंद किया है। मैं हिंदू धर्म नहीं अपनाया, मैं सनातनी नहीं हूँ, नहीं मरने तो मैं सनातनी बनूंगा। मैं एक भारतीय बनना चाहता हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं काशी चाहता हूँ ना मदीना चाहता हूँ, अपने ही देश में बेखौफ जीना चाहता हूँ। ये बार बार कहूँ, अब मेरे पास दात है नहीं, लेकिन आप क्या खिलाना चाहेंगे उसका हिसाब दो, मैं मजे से खाऊंगा। एक कॉलर ने लाइव थे, ये सारी बातें होने के बाद अभी लास्ट वीक में उनसे मिल के आया, बता के आया मेरी कंडीशन ये है, अब बताओ मुझे क्या खिलाना चाहते हैं आप। मैं मेडिकल रिपोर्ट भी देता हूँ आपको और मेरी ज्योग्राफी भी आपको देता हूँ, आप बताइए क्या मैं क्या खाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। देखिए कौन सवाल कर रहे हो, उससे मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता, बार बार कह रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ। मैं एक मुस्लिम हूँ, पैदाइश से नॉनवेज खाता आया हूँ, लेकिन एक इंसानियत की वजह से मैंने एक जानवर को अपने लाइफ में बिल्कुल खाना छोड़ दिया था, फिर मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। और अब वेजिटेरियन बनने के कुछ रीजन है, वेजिटेरियन बनने का रीजन ये नहीं है कि मैंने वो एलर्जी छोड़ा है, बल्कि कुछ एक्टिविटीज मेरे अंदर चेंजेस आए हैं वेजिटेबल खाने की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि वेजिटेबल में मजा है, उसमें एक्टिवनेस बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच BLM सर। आप ये शायद हर हिस्ट्री में ये सवाल मुझसे किया जाता है, और हर हिस्ट्री में मैं यही कहूंगा कि कोई भी एक मुस्लिम आपसे मिले कहे कि मैं नॉनवेज हूँ या वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज नहीं हूँ, तो आप सोचिए आप धोखा खाना है या फिर धोखा जो नहीं देना है उसकी बात को थोड़ा तो आजमाना है। सर मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आपके बाद, आप तो बहुत ही लर्नेड पर्सन भी है, बट आप इन्हें है मेरा ये सजेशन तो दे सके। ऐसे ये पर्सनल क्वेश्चन होगा कि आपको डेलिबरेटली आप इंडियन करना बंद करिए। मैं तो बहुत बार दिखा बैक टू बैक ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे, आप कौन सा कंपनी टूथब्रश से ब्रश करते हो, कौन सा कंगी सब कौन साइड से आप माथे में ब्रश करते हो कंगीले, सब फालतू चीजें क्वेश्चन लेना बंद करिए। वो भी खाए कि वो कुछ खाए, वो ये एक्चुअली ये आपको ईट करने के लिए उसको दिखने के लिए बार बोल रहे, और आप याद रखते कि पहले मोमिन है, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्वेश्चन का जो सिग्निफिकेंस है और उसका जो इंटरप्रिटेशन आप समझे, अभी खाते हो कि नहीं खाते हो, ये सब पर्सनल लेवल का क्वेश्चन जब भी आया, पर्सनल अटैक हो चुकी क्वेश्चन और समझ लेना, और आप ये सब क्वेश्चन अवॉइड करना स्टार्ट कर दिए। ये एक्सप्लेनेशन बहुत बार दे चुके, शायद आज लेके शायद आप पांच हो ही है, लास्ट वाले स्ट्रीम में आप बोले थे। बहुत बहुत इस में सवाल आते हैं कि मुझे एक मुस्लिम का सर्टिफिकेट किसी से लेना नहीं है, लेकिन मैंने वादा किया आप लोगों से कि मैंने जिंदगी भर एक साल कहे मैंने किसी को धोखा दिया है, वो तो खैर आज वाले दिन में पता ही चलेगा, जब मैं अपना नकाब उठाऊंगा ना, मेरे को आज पता चल जाएगा कि आप हाँ रियल है, आप टाइम रियल है। उस वक्त मैं नकाब उठाऊंगा ना, उस वक्त कोई मुझसे कहे कि मैंने पैसे के लिया किसी और चीज के लिए, अपनी लाइफ में अगर किसी को धोखा दिया है तो बता दे कमेंट करके, मेरे चैनल पर कमेंट करके। लेकिन जब तक मैं कह रहा हूँ सर कि मैं क्या कह रहा हूँ उसमें तो गौर कीजिए, मैं कौन हूँ क्या हूँ, कई दिनों के बाद पता चल ही जाएगा ना। आपको याद होगा अच्छा कि लास्ट वाला जब 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले एक्टिव हुआ था, बहुत सारे रैंडम रैंडम यूट्यूब सब्सक्राइबर आके आपका लाइव चैट में कह रहा आप मेरा पैसा वापस करो, आप उसके बगैर आंसर भी रिप्लाई भी करे थे। आप अपना नाम मेन नाम बोलो, अपना जो बैंक अकाउंट है या बैंक नाम है वो बोलो, उसके बाद स्टॉप। ये रीजन का मैटर है, अपना हम लोग का मोमिन भाइयों की आके ये वाला कर सकते हैं, इन भाई लोग कर सकता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बॉडी स्पेसिफिक, मगर ये चीज चीटिंग करने के लिए आप छेड़ने के लिए करते हैं लोग, ठीक है ना। ये सब में ज्यादा ये मत कीजिए, और जितना बाद एक ओवरऑल सर्विस आपका जो मैटर है पूरा टोटल की में अपना जगह चाहिए, वो खुश रहे अच्छे रहे जो भी करे, ठीक है। आपने जगह बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, और मैं पर्सनल लेवल पे एक्सपेक्ट करता हूँ आपका बस में सुनूं। उस टाइम बाद मैं ज्वाइन नहीं पाता, रविवार शनिवार छोड़ के, अगर उस जब भी मौका मिलता है लाइव में बिल्कुल सुनता हूँ, कान हेडफोन लगा के सुनता हूँ। अगर मिस भी हो जाते तो बामे वाला कंप्लीट हो गया बाद सुनता हूँ, रात में आके 10-11 बजे बाद में सुनता बिल्कुल। मैं यही चाहता हूँ दूसरा जैसे भी वो पेट का फल जो चीज खाना खाया है मैं भी खा रहा हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ आपका पेट भी हफ्ते में 2 बार जरूर फल दे। अगर आपका वॉइस सुनना चाहते हो हफ्ते में 2 बार ऑनलाइन वो ऐसा टूर आप दो कट करो तो ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हो हफ्ते 2 बार टाइप्स हाउस घट कम करो मगर आओ। जी मैं तो अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, उस दिन ट्रिप में गया था उसके बाद भी मेरे उसने कुछ क्लिप्स मेरे पास भेजे हैं, शायद वो ट्विटर पे या कोई रिकॉर्डर या कहीं बातचीत हो रही थी, उस पर भी मेरा नाम लेकर बात की गई है, और कमेंट्स भी आते हैं, कोई ऑलमोस्ट के चैनल पर भी कमेंट करते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि
आजाद ने बहुत का पैसा खाया, बहुत सौ का, लेकिन बहुत समय 10 नाम भी आप नहीं बता सकते। और कोई कहते हैं कि आजाद ने एक काम के लिए 10 आदमी से पैसा मांगा, लेकिन 3 आदमी के नाम नहीं बता पाते। तो ये रियलिटी है। यहाँ अच्छा पे सर, 12 है, जिसे चाहिए तो सुन के मान ले, जिसे चाहिए तो चेक करना है चेक कीजिए। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ। एक सर साहब है सीरत कौर सर, ये झंडे ही आपके ज्यादा लहरा रहे हैं। जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम। आप झंडे नाल का कोई मैसेज डालिए ताकि लोगों को आपका मैसेज चला जाए। और बार बार एक कमेंट रिपीट ना कीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ सर, कहिए। हाँ सर, मैं वो बोल रहा हूँ सर, ये अभी हम लोग सभी एडल्ट है, तो ये जो भी अभी अगर आप चर्चे में हो तो आप मतलब इग्नोर, सिंपली इग्नोर देम। अपना एक बहुत अच्छा बना के लाइफ में जीवन एक सब ले जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर आप अगर चर्चा कर ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अपना जो नाव अपनी अभी नदी में किस्ते में जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, उतना एंगेजमेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस साहब, अपना अरमानी साहब, अपना बीच में अपना मीना मैडम और बहुत जो है आपके इंडिपेंडेंटली आ भी रहे, वो भी सब जगह पे अपना प्लेटफॉर्म भी उनका होगा है, किसी उनका दूसरा चैनल में भी आ रहा है। इग्नोर सिंपल। अपना जो आपका चैनल है सबसे अपना आपका चैनल है, अभी भी वो कसते जा रहा है, बिल्कुल जगह लंबा रूट तक जाएगा, ठीक है ना। अभी आप हमसे जब एक एलमसी का चैनल क्या होता है बात करते हैं, वो सिंपली इग्नोर कीजिए। हम लोग का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सोशल सिस्टम हिंदुस्तान चल रहा है, रिलेटेड और अपकमिंग जो जो अफेयर्स चल रहा है, उसमें हम लोग ज्यादा बात करेंगे, उसमें उससे ज्यादा फोकस करेंगे, वही हम लोग का सब्जेक्ट है, वही अच्छा है। ये मैं अपना चैनल मानता हूँ। अब मैं ना हो मैं तो सुनता हूँ उसके बाद, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए। सबसे पुराना चैनल आपका ये, और आप ही है जो सचवाल जी को इंट्रोड्यूस किए थे दूसरे चैनल में, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे जितने चाइल्डिश में आपको दिमाग मत लगिए, बहुत पुरानी हो गया है। इसमें क्या होता है, बस मतलब मोटिव एकदम है, बहुत सारे फॉलोअर्स का, सबका एक्चुअली फॉलोअर्स है। और जो मुम लोग है वो पता है, बहुत सारे काम में फालतू बहन भी करते हैं, तो चैनल में भी दिखाओ, ठीक है ना। तो इसमें फालतू का क्या होता है कि अपना ये चीज खराब होता है, ठीक है ना। तो ठीक है सर, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा अभी। थैंक सर, थैंक यू सो मच। आते रहिए धन्यवाद आप। सर को, बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आजाद जी अपलोड मोर वीडियोस जी जरूर, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं अपलोड करता रहूंगा। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर। हेलो। जय हिंद सर। जय हेलो। हिंद। जय हिंद सर। सर मैं अपने तरफ से जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं काफ़ी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। पर्सनल लेवल पे मैं काफ़ी सुनता रहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट के तौर पर आज मैं यहाँ पे लाइव में भाग लिया है। रिक्वेस्ट ये सर कि जैसे कि आप एक टीचर की वजह जितना नॉलेज है उस हिसाब से नॉलेज किसी को भी नहीं है, और मोइन जो आके हो मचाए रहते हैं उनको वो नॉलेज चाहिए। तो एज टीचर एक ऐसा सीरीज टाइप का स्टार्ट करिए जिसमें हर एक सीरीज में आप एक एक चैप्टर इसको उठाएं। चैप्टर लाइक सोशल इश्यू, जैसे कि महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, जो कुरान में बातें कही गई, इससे आप एक बात नहीं रखते हैं, तो उनको कुरान के एक एक आयत का नंबर बताकर आयत के हिसाब से उनको ऐसे एक्सप्लेन किया कि कुछ सुनने वाला है नोट्स तैयार कर सके। अगर इस तरीके से हो तो वो वीडियो एक दूसरे को फॉरवर्ड जा सके। अमूमन होता ये है कि वीडियो में बहुत सारे काफ़ी माहिर लोग होते हैं जो आपस में बातों को शेयर करते रहते हैं, और बीच में वो बातें करती रहती है, बातें यहाँ से वहाँ फैल जाती हैं, वो एक सेंट्रिक पॉइंट पर नहीं चल पाती हैं, जिसकी वजह से बाकियों को लगा कि ये वैसे ही प्रगति कर रहे हैं। एक सेंट्रिक पोजीशन पे बात चले और सभी को उसको नोट वाइज बन सके। अगर आपके पास ये सुविधा हो तो पीडीएफ फॉर्मेट भी अगर किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं विद एविडेंस, जैसे जो आप बात वहाँ पे बताने वाले हैं, उसको पीडीएफ फाइल में देना चाहें तो वो भी काफ़ी तेजी से स्प्रेड करेगा। जितने लोगों के पास ये चीज़ें फैलेंगी तो ये मानकर चलिए कि वीडियो को नहीं देखना चाहता या कोई इग्नोर करता है कि हम क्यों की बात को सीरियसली लें, लेकिन जब पीडीएफ उनके पास पहुंचेगा तो वो पढ़ेंगे और उनको मजबूरी में उसका सारा जवाब खोजना पड़ेगा। वो कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना बनते हों, वो लोग उनसे सवाल पूछने लगेंगे, उनके खुद के लड़के जो दर्श वगैरह में होते हैं वो सवाल पूछने लगेंगे। तो ये मुहिम काफ़ी तेज करेगा। तो इस वजह से मुझे आप बात करी। जी बिल्कुल, आपका सजेशन है बिल्कुल सही है, और जी। इसके ऊपर भी काम करना है हमें। एक वैसे दो सर साथी की जरूरत है जी, जी बिल्कुल। जैसे चैप्टर वाइज, वर्ड्स जी वाइज जी अगर बात होगी तो जिनको हमें समझाना है सबसे जी पहले जी उनकी बात समझ में आना। ये हमारे पर जो लोग सवाल उठाते हैं कि आप इस्लाम के बारे में नॉन मुस्लिम को क्यों बताते हो, तो ये बात उनकी हद तक बिल्कुल सही है कि इस्लाम के बारे में तो मुसलमान बताना चाहिए, नॉन मुस्लिम क्यों बताते हो। लेकिन हमने पहले ही कह दिया इस चैनल के बारे में कि हम यहाँ पर नॉन मुस्लिम के सामने इस्लाम की वो बात इसलिए रख रहे हैं कि जी ये शुगर कोटेड इस्लाम देखकर सुनकर कन्वर्ट होते हैं वो रुक जाए। बाकी जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनके लिए जो बातें हैं वो तो ग्राउंड लेवल पर करते हैं, यहाँ नहीं करते, और उसका एक सेक्शन बनाएंगे जैसा आप कहे वैसे ही होगा। ये तो जी इस चैनल पर चलेगा या फिर सकवाला के चैनल पे चलेगा, कहीं भी चलेगा, लेकिन इस जी तरीके की चीज जरूर चलेगी ताकि वो शेयर भी हो सके, समझ में भी आए, और उसके ऊपर आगे भी लोग काम कर सके। हाँ सर, जैसे कि होता है ना एक फोकस सेंटर बस बात चले इस पे कि आज ने इस चैप्टर 1 घंटे का ही लिस्ट हो, लेकिन उस पे कोई और कॉर्नर ना सीधे एक ही बातों को लेकर एक्सप्लेन करते हैं कि ताकि जो सुन सकता है वो तो नोट्स जी बना सके, वो देख सके उसे अच्छे से। पीडीएफ फॉर्मेट ले तो अब ये चीज़ है।
रही बात की जो लोग आगे हंगामा मचाते हैं, उनका तो काम ही ऐसा, एक अफवाह उड़ता है, शहर जला दी जाती है, तो उनके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये बातें जैसे उनके कान तक जाएगी, उनके कान खड़े होंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। वो कितने भी आँख मूंद कर क्यों चले, लेकिन जैसे बातें के सामने आने लग जाएँगी, कान में ये चीज़ें हैं, हदीस में बातें आ चुकी हैं, उनको सोचना ही पड़ेगा उसे। वो बात अलग है कि भले वो अकबबुल मौनी कमेंट गाली-गलौज लिखेंगे, वो अलग होगा। लेकिन जैसे उनके पास नोट्स आना शुरू हो जाएगा कि इस बार क्या होता है कि आप भी स्ट्रीम देखिए किसी का भी, उसमें होता है कि पहले तो स्टार्ट होता है किसी से पॉइंट पे और अचानक वो फैलने लगता है और वो सेंट्रिक नहीं रह पाता। इसकी वजह से सब कुछ सारी मेहनत लग रहा है कि आगे चल वो गड़ रही है और फिर उसी में इन लोगों को ये चांस मिल जाता है कि कोई इनको कुछ पता नहीं, बस ये लोग बरलाने का काम कर रहे हैं। ये हो जाती हैं। चैप्टर जैसे वो महिलाओं के अधिकार, दूसरा होगा कि आखिर वो क्यों मारा जाता है, क्यों हमारे धर्म में किसी को ये जो जन्म वगैरह देना क्यों इतना ज़रूरी हो गया है, क्यों लालच दिया जाए है। तीसरा कि लोगों को अपने धर्म क्यों ना कि कंपल्सरी बना दिया गया है। इन सब कुछ चैप्टर वाइज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुरान है, इसको साबित करने के लिए जैसे दिया जाए। तो ये जैसे चीज़ें आएँगी कि कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि मैं इन लोगों के बीच रहता हूँ, मुझे पता चला इन लोगों की क्या मेंटालिटी है। क्योंकि ऐसा पता कोई होता नहीं हथौड़ा वाला चीज़ कि एक कील मार दी गई है, वो चीज़ इनको नहीं मिल पाई है, जिस वजह से ये तुरंत बिखरने लगेंगे, देखो ये पता नहीं कहाँ की बातें करने लग गई, देखो कहाँ बात होने लगी है। फोकस सेंट्रिक की जो वेब सीरीज़ टाइप की है, फिर अगर कोई और अच्छी हेल्प कर सकते हैं, अगर पीडीएफ फॉर्मेट मिला है, तब तो और भी बेहतर चीज़ें हैं। तो यही सब छोटी सी सजेशन थी ताकि इस मूवी में और तेज़ी आए और ये पूरी नोक के चाकू के नोक के धार पे काम करे और ये आपका मूवी और जल्दी सक्सेसफुल हो। क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है, वो शायद ही किसी के पास होगा। सर, ओके, थैंक यू सो मच। हम ज़रूर कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद और सर। इसलिए जी, बिल्कुल इसलिए ये हमारे विचारों में है ये शामिल। ऐसा नहीं है जी, कि इसके ऊपर हमने विचार नहीं किया है। जी लेकिन सर। देखिए हमारी जो स्टार्ट हुई थी ना, उस वक़्त जी, जो अवेयरनेस था, वो जी, इतना कम था। अब तो हम बैठ के सुनने के काबिल बने, समझने के काबिल बने। जी उसके सर। बाद भी बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हुआ जी, कि यार ये कहीं आगे काम ना, हमारे काम में बाधा ना आ जाए। तो उसके लिए कोशिशें भी होती रही, लेकिन जी, आगे भी इसके ऊपर काम होगा और इसी तरह होगा कि हम ये चाहते हैं कि शेयर थॉट्स, हमारी थॉट्स है, जो हमारी जी, जो तमन्ना जिसे कहेंगे भारत के लिए, जी सर। उसके ऊपर हम काम करते रहे। बहुत से लोग जी, अब ये सोचकर चले होंगे कि ये जी। प्रोफेशनल चैनल है, तो हुँ, चाहते कि उन्होंने कम किया है और कुछ लोग नादानी में इसमें आ गए हैं, इन बातों में आ गए हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल चैनल नहीं है। ये भारत जी। के लिए काम करने वाला है और ये काम करते रहेगा। तो आपकी इसीलिए जो तो सजेशन है, जी, ये जी बिल्कुल सर। ये इसी पर काम होगा। इसीलिए सर मैंने कहा कि छोटे-छोटे पार्ट मतलब पूरा एक साथ नहीं, छोटे-छोटे पार्ट जैसे-जैसे करेंगे तो उसमें मेहनत लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन की जा सकेगी। और आपने इतने लोग से डील कर लिया है कि आपको पता है कि वो लड़का पूछने वाला है, तो उसका भी आप जो तोड़ है, आप उसी में साथ-साथ जैसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर सामने वाले का कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद आपको सिर्फ नए सवाल लेंगे, जिसका आपको कुछ जवाब देना होगा, उसका बाद में अगले वीडियो या किसी और नेक्स्ट सेशन में ऐसे करेंगे। इसी बिल्कुल, थैंक यू सर। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, हम नेक्स्ट सवाल लेने से पहले कमेंट बॉक्स में कौन है? मैंने लिंक शेयर किया है, आप जॉइन हो सकते हैं। Hello, हेलो, Azad sir. जी फरमाइए। How are you? मैं ठीक हूँ सर। Thank you so much for including me. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को अपनी स्ट्रीम में इंक्लूड किया। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे होंगे। तो पहला तो स्टेटमेंट है कि आपको कुछ किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किससे पैसा लिया, किसको दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो जिस भी दिया आपको पैसा, वो अपनी खुशी से दिया और दैट्स योर मनी, आप रखिए उसको। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपकी नज़र में एक आइडियल मुस्लिम क्या है? अभी हम इस्लाम को